हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे कंपोज मल्टीप्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। एक ई कॉमर्स है जो एग्जीक्यूटेबल होगा आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस और आईओएस डिवाइसेस दोनों में। अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में आपके पास होगा एक प्रोजेक्ट की लिस्ट, जिसको आप क्लिक करके उसके डिटेल्स को देख सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो आप उसको सेव कर सकते हो अपने कार्ट में। और अगर आपको इस कार्ड की लिस्ट देखनी है तो आप अपना डैशबोर्ड पर जाकर शॉपिंग कार्ड आइकन को क्लिक करके पूरी की पूरी ऐड टू कार्ट डिटेल्स को देख सकते हो। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर काफी सारी चीजों का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग कंपोज मल्टीप्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे कैसे इस प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज करेंगे क्लीन आर्किटेक्चर विथ MVVM, कैसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करेंगे, कैसे हम लोग लोकल डेटाबेस को सेटअप करते हैं अपने कंपोज मल्टीप्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग केटोर क्लाइंट का यूज करते हैं रेस्ट एपीआई को कॉल करने के लिए और डेटा को लेने के लिए। सीरियलाइजेशन वगैरह का यूज भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी एक बार में ही। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे हम लोग कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म का यूज करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूटेबल हो, iOS और एंड्रॉइड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट को आप एंड्रॉइड स्टूडियो में अभी क्रिएट नहीं कर सकते। इसको क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आकर आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट की आईडी और यहाँ पर एंड्रॉयड एंड iOS में चेक मार्क करके iOS में शेयर यूआई स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को कर लेना है डाउनलोड। यहाँ से आपको मिलेगा एक जिप फाइल जो कि आएगा आपके डाउनलोड फोल्डर में, जिसको आप अनजिप करोगे और अनजिप करके आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओपन करोगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसके मोड को चेंज करता हूँ एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट मोड में। प्रोजेक्ट मोड में आपको मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे से दिखेंगे। जब आप अपने ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपोज ऐप। कंपोज ऐप को आप ओपन करो, सोर्सेज में आप जाओ। यहाँ पर आप देखोगे 3 डिफरेंट डायरेक्टरीज। पहली डायरेक्टरी है एंड्रॉयड मेन, जो कि स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए है। सेकेंड है कॉमन मेन, जहाँ पर हम लोग अपने इस पूरे वीडियो में कोडिंग करेंगे और कॉमन मेन का कोड ही शेयर होता है हमारे एंड्रॉयड और iOS में। और इसी कोड का यूज़ करके एंड्रॉयड अपने इकोसिस्टम के लिए और iOS अपने इकोसिस्टम के लिए एप्लीकेशन को बनाता है। और iOS मेन जो हमारा डायरेक्टरी है, ये iOS स्पेसिफिक चीज़ों के लिए दिया गया है हमको। तो अगर हम लोग कंपोज ऐप मॉड्यूल के बिल्ड ग्रेडल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास है प्लगइन्स, जहाँ पर हम लोग कुछ प्लगइन्स को ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है कोटलिन का ब्लॉक, जिसके अंदर हम लोग मेनली अपनी सारी चीज़ों को सेटअप करते हैं। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सोर्स सेट्स, जहाँ पर आप अपने डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट फोल्डर्स हैं, 3 डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं, एंड्रॉयड मेन का अलग स्पेसिफिक डिपेंडेंसी अगर आपको लगानी होगी तो आप इस ब्लॉक में लगाओगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी डिपेंडेंसी आप यूज़ करोगे वो आपको एक्सेसिबल होगी एंड्रॉयड मेन डायरेक्टरी में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। कॉमन मेन डिपेंडेंसी आपको अवेलेबल होगी कॉमन मेन में। और इसी तरीके से अगर कोई डिपेंडेंसी आपके पास है जो स्पेसिफिकली iOS के लिए है तो उस डिपेंडेंसी को आप सिंपली यहाँ पर ऐड कर दोगे और वो अवेलेबल होगी आपके iOS मेन में। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सारी डिपेंडेंसी को ऐड कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है क्योंकि हमारे लोग का टाइम ज़्यादा इस चीज़ पर वेस्ट ना हो। जैसे जैसे मैं इस प्रोजेक्ट में प्रोसीड करूँगा मैं आपको बताता चलूँगा कि इस डिपेंडेंसी का यूज़ हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं। ऑलराइट, सो फिलहाल अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊँ तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसकी डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। कैमल इमेज लोडिंग लाइब्रेरी, जैसे आप लोग ग्लाइड या फिर पिकासो का यूज़ करते हो, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास होता है कैमल इमेज लोडिंग लाइब्रेरी, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं URL से इमेज को डाउनलोड करने के लिए। ऑलराइट, ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैमल का यूज़ किया है। केटोर क्लाइंट, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर रेस्ट API से कम्युनिकेट करेंगे तो हमें एक HTTP क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी और इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे केटोर क्लाइंट को। प्री कंपोज एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमें ईजिली एक्सेस देती है हमारे कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सेटअप करने का। व्यू मॉडल्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग व्यू मॉडल स्कोप्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि लाइफ साइकिल अवेयर होता है। और हमारे पास यहाँ पर नेविगेशन भी प्री कंपोज के थ्रू आता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस में अप्लाई करना। कोइन के लिए आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी और iOS मेन में आपको यहाँ पर एक डिपेंडेंसी देखने को मिल रही होगी केटोर क्लाइंट डार्विन। तो जैसे हम लोग HTTP क्लाइंट्स का यूज़ करते हैं, कॉमन में हम लोग यहाँ पर केटोर क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं। iOS स्पेसिफिक कुछ चीज़ें
डेवलप की जाएंगी, जब ये हम लोग प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो वहाँ पर ये यूज़ करेगा डार्विन केटोर क्लाइंट को, ऑलराइट, जो रेस्ट एपीआई से कॉल करने के लिए। तो सिंपल से यही हमारे पास डिपेंडेंसीज है। और एक चीज़ और, अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ तक चाहते हो बनाया मिल जाए तो वो मिल जाएगा आपको। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक गिटहब की लिंक देखने को मिलेगी, आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लोन करेंगे तो आप यहाँ पर आके स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो इतना हमारे पास बेसिक सेटअप है। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना। तो सबसे पहला हम लोग काम यहाँ पर ये करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को। तो उसको हम लोग सबसे पहले सेटअप करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसको सेटअप करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर रखी है। एंड्रॉयड स्पेसिफिक डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर 2 मैंने ऐड की है, ये कोइन से रिलेटेड आती है। और कॉमन मेन में हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर रखी है कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। और हम लोग प्री कंपोज का भी यूज़ करेंगे इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को सेटअप करने के लिए अपने इस प्रोजेक्ट में। iOS के लिए कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोइन के लिए। ऑलराइट, सो प्रोसीड करेंगे अपने कॉमन मेन से, क्योंकि यही वाला कोड शेयर होगा दोनों प्लेटफॉर्म्स में। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा app.kt। तो ये एक बेसिक कंपोजेबल है और यहीं से आपका कंपोज एग्जीक्यूशन चालू होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपने कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सेटअप करते हैं। तो राइट क्लिक, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक कोटलिन फाइल जिसका हम लोग नाम देंगे DI हेल्पर, ऑलराइट। यहाँ पर एक फंक्शन होगा init कोइन नाम से, जिसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे स्टार्ट कोइन को। और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे मॉड्यूल्स को। अभी हमारे पास फिलहाल कोई मॉड्यूल्स नहीं है, फ्यूचर में होगा तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को हमें सेटअप करना होगा अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। मतलब एंड्रॉयड के लिए हमें अलग सेटअप करना होगा, iOS के लिए हमें अलग तरीके से सेटअप करना होगा, तभी ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन दोनों प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होगी, जिसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने एंड्रॉयड मेन में और वहाँ पर इसको सेटअप करता हूँ। तो कोटलिन पैकेज के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेन एक्टिविटी, और इस मेन एक्टिविटी के नीचे हम लोग यहाँ पर क्लास क्रिएट करेंगे एक, जिसका हम लोग नाम देंगे बेस एप्लीकेशन। इसको एक्सटेंड करेंगे हम एप्लीकेशन से और ओवरराइड करेंगे ऑन क्रिएट को, ठीक है। और यहाँ से हम सिंपली कॉल कर देंगे इनिट कोइन और सिंपली इसको आप कर लो इंपोर्ट, दैट्स इट, ठीक है। अब हमको इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करना होगा अपने मैनिफेस्ट में। आपको पता ही होगा, हम लोगों ने इसको कई बार किया है, जब भी हम डैगर को सेटअप करते हैं या फिर कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को सेटअप करते हैं तो हमने अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ता है, ऑलराइट। तो बस इतना करते ही आपका जो कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है एंड्रॉयड स्पेसिफिक सेटअप हो चुका है। अब हमें यही चीज़ों करना है iOS के लिए। तो iOS के लिए करने के लिए आपको जाना होगा इस iOS ऐप डायरेक्टरी में। यहाँ पर आप अगेन इसको ओपन करो, आपको यहाँ पर एक फाइल देखने को मिलेगी iOS app.swift। यहाँ पर आप जाएंगे और मैं यूज़ करूँगा इनिट ब्लॉक के। इसके अंदर बेसिकली हम लोग कॉल कर लेंगे अपने उस DI हेल्पर के मेथड को, विच इज़ DI हेल्पर kt.do init कोइन, दैट्स इट। अब ये प्रेजेंट है हमारे कंपोज ऐप मॉड्यूल में, राइट। तो हमें यहाँ पर उसको करना होगा इंपोर्ट, एज सिंपल एज दिस। सो इंपोर्ट कंपोज ऐप, मेक श्योर करो यहाँ पर जो आप कंपोज लिखोगे उसका C जो है वो कैपिटल होगा, ऑलराइट। तो इतना करते ही आपका जो DI फ्रेमवर्क है वो दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपने सेपरेटली सेटअप कर लिया है, लेकिन इसको हमें वायर करना होगा, जोड़ना होगा, वो हम करेंगे अपने कॉमन मेन में, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग जाएंगे अपने ऐप में और यहाँ पर यूज़ करेंगे कोइन के कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। अगर हम लोग कोइन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें थ्रू आउट दी कंपोजेबल नहीं मिलेगा और हम कहीं पर भी कोई भी इंजेक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस कोइन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने मटेरियल थीम को लाना है। तो वो मैंने कर लिया है। अब हम लोग इस हायरार्की के नीचे जितने भी हमारे कंपोजेबल होंगे हम उसमें कुछ चीज़ें भी इंजेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ को भी अगर हमें इंजेक्ट करना होगा तो वो हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने सेटअप कर लिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं क्लीन आर्किटेक्चर विथ मॉडल व्यू मॉडल। तो उसके लिए हमें 3 लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा लेयर, डोमेन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा लेयर का काम बेसिक सा होता है डेटा लाने का, वो चाहे रिमोट डेटा सोर्स हो या फिर वो लोकल डेटा सोर्स हो, वो डेटा लाने का काम करता है। उस डेटा को वो ट्रांसफ़र करता है हमारे डोमेन लेयर में। डोमेन लेयर का काम होता है बिजनेस लॉजिक, अगर आपके पास कोई है तो आप उस चीज़ को लिखते हो अपने डोमेन लेयर में। डोमेन लेयर के पास यूज़ केसेस भी होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली अपने व्यू मॉडल्स और
प्रेजेंटेशन लेयर में इंजेक्ट करके उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग यूज़र को जो यूआई दिखाना होगा वो दिखा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है यूआई को शो करना। तो ये सिंपल सा क्लीन आर्किटेक्चर का एक थिन वायर है जो आपस में तीनों लेयर को कनेक्ट करता है। तो चलिए अब हम लोग लेयर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा डेटा लेयर के लिए, ठीक है। अब डेटा लेयर के बाद हमारा आता है डोमेन लेयर और फिर आएगा हमारा यूआई लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। इट्स अप टू यू, आप क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा प्रेजेंटेशन। ऑल राइट। तो डेटा लेयर में हम लोग सारा डेटा लाने का काम करते हैं। तो डेटा लाने से हमारा मतलब ये है कि हमें रेस्ट एपीआई से डेटा को लाना है यहाँ पर, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई को कॉल करना, उससे डेटा लेना, एक काम कोई और करता है जिसे हम लोग जानते हैं एचटीटीपी क्लाइंट के नाम से। और ये हमारे पास एंड्रॉयड में होता था रेट्रोफिट एचटीटीपी क्लाइंट, और हमारे पास होता है वॉली क्लाइंट जिसको हम लोग यूज़ करके एपीआई से डेटा को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे केटोर क्लाइंट को। तो केटोर क्लाइंट को यूज़ करने के लिए हमें उसको सेटअप भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें बिल्ड ग्रिडल में कुछ डिपेंडेंसीज़ को ऐड करनी होंगी जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। बस मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो डिपेंडेंसी कौन कौन सी हैं। तो चलेंगे अपने बिल्ड ग्रिडल में। एंड्रॉयड स्पेसिफिक अगर हम लोग डिपेंडेंसी को देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डिपेंडेंसी जो है ये आपके केटोर क्लाइंट के लिए है। अगर हम लोग कॉमन मेन डिपेंडेंसीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 4 डिपेंडेंसी है। वो इसलिए है कि पहला डिपेंडेंसी हमारा केटोर क्लाइंट का कोर जितने भी चीज़ें होंगी उनके लिए यूज़ होगा। कंटेंट नेगोशिएशन एक प्लगइन है जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं और इसी के हेल्प से जो हमारा कनेक्शन होता है सीरियलाइजेशन और जेसन का वो होता है। और सीरियलाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 डिपेंडेंसी है। तो इन सब का यूज़ करके हम बेसिक जो हमारे पास जेसन आएगा उसको हम लोग अपने मॉडल क्लासेस से मैप करेंगे, जिसको हम लोग डेटा लेयर में क्रिएट करने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है। तो ये हमारा केटोर क्लाइंट हो गया। अगर हम लोग iOS मेन डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डार्विन क्लाइंट है, ठीक है। केटोर की तरफ से ही आता है केटोर क्लाइंट डार्विन। तो ये iOS स्पेसिफिक है। तो इसका सेटअप करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डेटा लेयर के अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक फाइल जिसका हम लोग नाम देंगे डेटा मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होगा डेटा मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल। तो ये कोइन का मॉड्यूल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंगल का, क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं क्रिएट करना चाहता। और इसको हम लोग जानते हैं एचटीटीपी क्लाइंट के नाम से, और ये हमें मिलेगा एचटीटीपी क्लाइंट। तो मुझे यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस वाला यूज़ करना है। इसके अंदर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम यहाँ पर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे विच इज़ कंटेंट नेगोशिएशन, और हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा रेस्ट एपीआई से वो जेसन फॉर्मेट में होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जेसन, दैट्स इट। तो अब हम लोग HTTP क्लाइंट को कहीं पर भी इंजेक्ट करने के काबिल हो चुके हैं। तो हमारे पास fakestoreapi.com/products/ ये API आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। तो मैं इसके पूरे बॉडी को करूँगा कॉपी और जाऊँगा जेसन फॉर्मेटर में और सिंपली इसको कर दूँगा पेस्ट फॉर्मेट। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हो रही है। तो मैं सिंपली एक प्रोडक्ट को यहाँ पर कर लूँगा कॉपी, जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग क्रिएट करूँगा मॉडल। तो मॉडल को रखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मॉडल डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और यूज़ करूँगा मैं कोटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन थर्ड पार्टी प्लगइन, और इसकी हेल्प से हम जनरेट करेंगे अपने डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट को विच इज़ प्रोडक्ट DTO। ऑलराइट, तो मॉडल में आपको देखने को मिलेगा हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट DTO क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास रेटिंग एक अलग क्लास बनी हुई है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कर लेता हूँ कट, प्रोडक्ट DTO में जाकर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और इसका नेम मैं चेंज करूँगा क्योंकि ये डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा DTO, दैट्स इट। और हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग सीरियलाइजेशन करेंगे इस ऑब्जेक्ट का। तो इसको सीरियलाइजेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक एनोटेशन डालना पड़ेगा सीरियलाइजेबल का, तभी जो हमारा जेसन है वो इस ऑब्जेक्ट से मैप हो पाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी। ऑलराइट, तो हमने ये भी कर लिया, दैट मीन्स अब ये सीरियलाइजेबल भी है। रेटिंग को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब डेटा मॉड्यूल क्योंकि एक मॉड्यूल है और ये रिलेटेड है डिपेंडेंसी इंजेक्शन से, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अलग पैकेज बनाऊँगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम से, और सिंपली इसको यहाँ पर मूव कर दूँगा, दैट्स इट। तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट DTO है, हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम लोग HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक और
डायरेक्टरी बनाएंगे अपने रिपोजिटरी के लिए, और यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेन रिपो IMPL। यहाँ पर हम अपने रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस होना चाहिए, तो उस इंटरफेस को हम लोग क्रिएट करते हैं अपने डोमेन लेयर में। तो चलिए अब हम लोग डोमेन लेयर में मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फेक फाइल को क्रिएट करूँगा जिसको मैं आगे डिलीट कर दूँगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टरी बनाऊँगा अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा डोमेन मॉड्यूल। ये एक फ़ाइल होगा और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक डोमेन मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल, दैट्स इट। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक और डायरेक्टरी होगी रिपोजिटरी नाम से, और इस रिपोजिटरी में हमारा इंटरफेस लाई करेगा विच इज़ मेन रिपोजिटरी। ऑलराइट, अब डोमेन लेयर के पास भी उसके मॉडल्स होते हैं, ठीक है, और इसी मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रेजेंटेशन लेयर में। हम लोग DTO को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते अपने प्रेजेंटेशन लेयर में। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डेटा क्लास के नाम से जानेंगे प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो पहले स्क्रीन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा हम लोग केवल इमेज और उसके टाइटल का यूज़ कर रहे हैं यूज़र को शो करने के लिए जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इमेज विच इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, टाइटल विच इज़ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ऑलराइट, एंड लास्टली ID विच इज़ अ टाइप ऑफ इंट। तो इसी ID की हेल्प से हम लोग अपने नेक्स्ट स्क्रीन में जो प्रोडक्ट की डिटेल है उसको फेच करेंगे। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट। हमारे पास डोमेन लेयर में एक और चीज़ होता है विच इज़ कॉल मैपर्स। तो मैपर्स की हेल्प से हम लोग अपने इस प्रोडक्ट DTO को मैप करेंगे प्रोडक्ट्स में। तो क्या है उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट होगा, इसका हम लोग नाम देंगे मैपर्स, और इस मैपर्स के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट DTO। ये एक्सटेंशन फंक्शन होगा जो कि कन्वर्ट करेगा इस पूरे लिस्ट को लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ डोमेन लेयर मॉडल। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैप का, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। तो प्रोडक्ट के इमेज में हम यूज़ कर लेंगे इस प्रोडक्ट DTO का इमेज। बिल्कुल इसी तरीके से इसके टाइटल में हम लोग यूज़ कर लेंगे it.title, और ID की जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे it.id। दैट्स इट। तो ये हमारा मैपिंग का काम भी हो गया है, ठीक है। अब अपने मेन रिपोजिटरी में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे सस्पेंड फंक्शन, क्योंकि ये एक REST API कॉल है जो कि थोड़ा टाइम भी ले सकता है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे सस्पेंड फंक्शंस के अंदर। और इसका जो नाम होगा वो होगा गेट प्रोडक्ट। रिटर्न टाइप होगा इसका प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेटा लेयर के रिपोजिटरी में। सो यहाँ पर आप सिंपली इसको इम्प्लीमेंट कर लो मेन रिपोजिटरी, Ctrl+I, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी HTTP क्लाइंट की, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग API कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में भेज देता हूँ विच इज़ HTTP क्लाइंट। ऑलराइट, अब इस HTTP क्लाइंट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके गेट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। यहाँ पर हमें हमारा URL भेजना होगा, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट DTO। ओके, तो ये हमारा रिटर्न टाइप होगा। लेकिन जो इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट एक डोमेन लेयर मॉडल है, तो हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है HTTP क्लाइंट से वो हो रहा है प्रोडक्ट DTO, ठीक है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डोमेन लेयर मॉडल में, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मैपर बनाया हुआ है। तो टू डोमेन मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, और ये बेसिकली मैप कर देगा हमारे प्रोडक्ट DTO को प्रोडक्ट से, और सिंपली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। हमें यहाँ पर URL चाहिए, तो URL हम लोग अपना ये फेक स्टोर API वाला यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ गेट की जगह पर। दैट्स इट। तो हमारा जो पहला फंक्शन है वो हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब इस मेन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन को हमें रिटर्न कराना होगा, तो उसको हम लोग रिटर्न कराएंगे अपने इस डेटा मॉड्यूल में। तो इस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे फैक्ट्री, और जो इसका टाइप होगा वो होगा मेन रिपोजिटरी, ठीक है, मेन रिपोजिटरी IMPL, और इसके अंदर हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी चाहिए HTTP क्लाइंट। तो ये HTTP क्लाइंट को प्रोवाइड कराने का काम करेगा हमारा कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। ऑलराइट, सो इस तरीके से अब आप मेन रिपोजिटरी को कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग इस डेटा मॉड्यूल को रजिस्टर करते हैं हमारे इस DI हेल्पर के स्टार्ट कोइन के अंदर जो हमने मॉड्यूल बनाया था उसमें।
सो यहाँ पर हमारे पास है डेटा मॉड्यूल और हमारे पास है डोमेन मॉड्यूल। प्रेजेंटेशन मॉड्यूल भी हम लोग थोड़ी देर में अभी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा जो डेटा लेयर था वो कंप्लीट कर लिया है हमारे पहले फंक्शन के लिए, और डोमेन लेयर भी हमारे पहले फंक्शन के लिए कंप्लीट हो गया है एक्सेप्ट यूज़ केसेस के। तो अब हम लोग डोमेन लेयर में अपने यूज़ केसेस को बनाएंगे, तो उसके लिए हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी यूज़ केसेस नाम से, और यहाँ पर हम लोग अपने यूज़ केस को क्रिएट करेंगे। तो पहला यूज़ केस होगा गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस। ये एक क्लास होगा और इस क्लास के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी मेन रिपोजिटरी की। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कोइन कंपोनेंट का प्राइवेट वैल मेन रिपोजिटरी। टाइप इसका होगा मेन रिपोजिटरी, और इसको हम लोग इंजेक्ट हेल्प से करेंगे इंजेक्ट। आप सिंपली इसको इंपोर्ट कर लो। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑपरेटर फॉर इन्वोक, ताकि हम डायरेक्टली गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस को पैरेंथेसिस के साथ एक्सेस कर पाएँ। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फ्लो का। ओके, तो रिटर्न टाइप यहाँ पर होगा नेटवर्क रिजल्ट, जो कि अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं है, थोड़ी देर में हम इसको बनाएंगे। और इसके अंदर जो हमारा टाइप होगा रिटर्न वो होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एमिट करेंगे सबसे पहला इवेंट विच इज़ लोडिंग। तो ये लोडिंग भी हमारा नेटवर्क रिजल्ट से ही आएगा। तो सबसे पहले मैं इस नेटवर्क रिजल्ट यूटिल फंक्शन को बना लेता हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क से रिलेटेड है तो इसको हमें बनाना होगा हमारे डेटा लेयर में। तो डेटा लेयर के अंदर हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाएंगे यूटिल्स नाम से, और इसके अंदर हमारे पास होगा एक सील्ड क्लास नेमिंग नेटवर्क रिजल्ट। ठीक है, ये एक सील्ड क्लास है और सील्ड क्लास जेनेरिक होगा। इसके अंदर हमारे पास होगा लोडिंग, जिसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपने नेटवर्क रिजल्ट से। बिल्कुल इसी तरीके से एक इवेंट हमारे पास यहाँ पर है सक्सेस का, और इस सक्सेस के अंदर हम यहाँ पर डेटा को भेजेंगे टाइप टी, और ये नलेबल भी हो सकता है नेटवर्क रिजल्ट टाइप टी, दैट्स इट। लास्ट वाला होगा हमारा एरर। अगर कोई एरर आती है तो उस केस में हम इस क्लास को यूज़ करेंगे मैसेज भेजने के लिए। सो व्हाइल मैसेज टाइप स्ट्रिंग, ऑल राइट। अगेन इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे नेटवर्क रिजल्ट से, दैट्स इट। तो ये हमारा एक सील्ड क्लास है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने नेटवर्क के इवेंट्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, चलेंगे अपने गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस में और सिंपली यहाँ पर इसको कर लेंगे इंपोर्ट। ओके, तो ये लोडिंग भी हमारे नेटवर्क रिजल्ट से आएगा, मेक श्योर करें इस चीज़ को। और इसके बाद हम लोग एमिट करेंगे सक्सेस को विच इज़ कमिंग फ्रॉम आवर नेटवर्क रिजल्ट, और यहाँ पर हम लोग डेटा को भेजेंगे मेन रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट्स। ओके, और अगर किसी सिनेरियो में, क्योंकि ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल है, एरर आ सकती है, तो एरर को कैच करने के लिए हम लोग यहाँ पर कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे नेटवर्क रिजल्ट के एरर मेथड को। इसकी रिक्वायरमेंट है मैसेज, तो हम यहाँ पर सिंपली मैसेज को सेंड कर देंगे, और इस पूरे फ्लो को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपने डिस्पैचर आईओ में। ऑल राइट, तो ये हमारा है गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस। तो हमारा पहला यूज़ केस तैयार है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने प्रेजेंटेशन लेयर में। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को कर देता हूँ डिलीट, ये डोमेन लेयर में जो मैंने चीज़ों को बनाया था। अब प्रेजेंटेशन लेयर में मूव करने से पहले हम लोग अपने डोमेन लेयर के डीआई को भी, जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी फ्यूचर में, उसको हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करा देते हैं। तो डोमेन मॉड्यूल में आप जैसे एंट्री करोगे तो यहाँ पर हम फैक्ट्री का यूज़ करेंगे और रिटर्न करेंगे गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस। इस यूज़ केस की ज़रूरत हमें पड़ेगी हमारे व्यू मॉडल में, तो आगे हम लोग उसको देखेंगे। इस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर अगेन हम एक रैंडम फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग डिलीट कर देंगे थोड़ी देर में, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी। तो पहली डायरेक्टरी होगी हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड, और इसके अंदर हमारे पास होगा एक फाइल जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंटेशन मॉड्यूल, वेल प्रेजेंटेशन मॉड्यूल। ओके, तो ये बेसिक सा एक मॉड्यूल होगा, और इसको हम सिंपली रजिस्टर कर देते हैं हमारे DI हेल्पर के स्टार्ट कोइन मेथड के अंदर वाले मॉड्यूल में, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा स्क्रीन नाम से एक डायरेक्टरी, और इसके अंदर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अपने पहले स्क्रीन को विच इज़ प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन। ये एक फाइल होगा, और इसके अंदर हम लोग अपने कंपोजेबल को लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन। ठीक है,
फिलहाल अभी हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में हम लोग इसको पूरा करेंगे। और स्क्रीन के अंदर ही हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन के लिए इसके व्यू मॉडल को। सो प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है, इसको आप एक्सटेंड करोगे व्यू मॉडल से और ये व्यू मॉडल आएगा प्री कंपोज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से। अभी तक एंड्रॉयड की तरफ से आपको कोई भी व्यू मॉडल जैसा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेटफॉर्म कंपोज मल्टीप्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए यूज़ किया है प्री कंपोज लाइब्रेरी को। अगर मैं आपको इसके डिपेंडेंसी को दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसके डिपेंडेंसी को देख सकते हो। ये इसकी कोर डिपेंडेंसी है जिसमें हमें मिलती है नेविगेशन की भी सुविधा मिल जाती है यहाँ पर। और ये आपका हो गया व्यू मॉडल के रिलेटेड, और ये हो गया आपका कंपोज। और लास्ट डिपेंडेंसी जो है ये है कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क रिलेटेड। ओके, तो ये 3 डिपेंडेंसी हम लोग प्री कंपोज की यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक स्टेट होल्डर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाएंगे और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट लिस्ट स्टेट होल्डर। इसके अंदर हमारे पास होगा इस लोडिंग टाइप बुलियन, इनिशियल लेवल फॉल्स, और यहाँ पर हमारे पास होगा एक्चुअल डेटा, और एक्चुअल डेटा हमारे पास है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल, इट इज़ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे नल से। और लास्टली हमारे पास होगा एरर, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, और इसको हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस व्यू मॉडल के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे गेट प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारे उस यूज़ केस को, गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में उसको भेजना पड़ेगा प्राइवेट वैल गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे सिंपली। आप क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक को यूज़ किया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। इसके हर एक एमिशन पर हम कुछ चीज़ें चेक करेंगे और लॉन्च करेंगे इसको व्यू मॉडल स्कोप में। ठीक है, तो इसके हर एक एमिशन पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे प्राइवेट वैल अंडरस्कोर UI स्टेट नाम से, जो इसका हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो से, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो होगी प्रोडक्ट लिस्ट स्टेट व्यू होल्डर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेट होल्डर का काम करेगा हमारे कंपोज स्क्रीन में, और इसको हमें एक्सपोज करना होगा एक स्टेट फ्लो में। इसका टाइप क्या होगा, वो होगा प्रोडक्ट लिस्ट स्टेट व्यू होल्डर। इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे अपने उस UI स्टेट से, और इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे एज स्टेट फ्लो में। ठीक है, अब हम लोग ऑन ईच में सबसे पहले तो चेक करेंगे हमारे इवेंट को, कि जो हमारा इवेंट है क्या वो लोडिंग का इवेंट है या फिर सक्सेस का है या फिर एरर का है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने इस UI स्टेट को अपडेट करेंगे, और अपडेट का जो वैल्यू होगा वो होगा प्रोडक्ट लिस्ट व्यू होल्डर। क्योंकि ये लोडिंग का केस है तो हम अपने इस लोडिंग को ट्रू यहाँ पर भेजेंगे, और सिंपली मैं इस चीज़ को बार बार लिखने की बजाय कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर हमारे पास है सक्सेस स्टेट, यहाँ पर हमारे पास है एरर स्टेट। तो एरर के केस में जो हमारा यहाँ पर इस लोडिंग है उसको हम लोग रिमूव करके हम लोग यहाँ पर अपने एरर वाले वेरिएबल में सिंपली दे देंगे इसको मैसेज इट डॉट ऑलरेट। सो इट यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि अपडेट के अंदर भी आपको यहाँ पर इट मिलता है, तो इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हम लोग इस वेरिएबल के नेम को चेंज करते हैं और दे देते हैं RES। अब ये एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ पर अभी के टाइम पे हम लोग रिटर्न करेंगे रेस के मैसेज को, और यहाँ पर क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो सक्सेस है तो हम लोग यहाँ पर इसके डेटा में रिटर्न कर देंगे रेस डॉट डेटा। तो इस तरीके से हमारा जो ये फंक्शन है ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस चीज़ को करना है इंजेक्ट, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में, और यहाँ पर हमारे पास कोई डिफरेंट व्यू मॉडल करके फंक्शन नहीं है, यहाँ पर हमें फैक्ट्री से ही इस व्यू मॉडल को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो फैक्ट्री प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल, और इसकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो हम गेट से इसको दे देंगे। हमने इसको ऑलरेडी मॉड्यूल्स के अंदर यूज़ कर रखा है, दैट मीन्स ये व्यू मॉडल अब हमें इंजेक्टेबल होगा। इसको हम जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें वहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने प्रेजेंटेशन लेयर में नेविगेशन को सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे नेविगेशन नाम से। इस नेविगेशन के अंदर हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे और इस फाइल का नाम देंगे ऐप नेविगेशन। ठीक है, ये एक फाइल है और इसके अंदर हम लोग कंपोज बनाएंगे सिमिलर नेम से,
एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेविगेटर नाम से, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे रिमेंबर नेविगेटर से। और मेक श्योर करें ये रिमेंबर नेविगेटर आपके पास आए प्री कंपोज लाइब्रेरी से, ठीक है, क्योंकि ये हमें नेविगेशन की भी सुविधा देता है। बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पर नेविगेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग सेटअप करते हैं नेविगेशन को अपने जेटपैक कंपोज में, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे नैव होस्ट को, और इसके नेविगेटर वेरिएबल में हम लोग भेज देंगे नेविगेटर को, और इनिशियल राउट हमें देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एम्प्टी इसको देता हूँ, और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस को बेसिकली ट्रेल लैम्डा को आप ओपन करोगे और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सीन, और इस लैम्डा के अंदर आपको यूज़ करना है सीन। यहाँ पर आपको भेजना होगा राउट। अगर राउट ये मैच करेगा तो आपका ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने इस नेविगेशन के राउट को मैनेज करने के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक सील्ड क्लास, और इसका हम लोग नाम देंगे नेविगेशन राउट, और इसके पास एक वेरिएबल होगा राउट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और क्योंकि ये सील्ड क्लास है तो हम इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे अपने नेविगेशन राउट से, और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन के लिए जो राउट होगा उसको हम लोग डिसाइड करेंगे, विच इज़ प्रोडक्ट लिस्ट, और हम लोग इस प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो इनिशियल राउट जो होगा वो होगा हमारा नेविगेशन प्रोडक्ट लिस्ट डॉट राउट, ठीक है। अब ये राउट अगर मैच करेगा हमारे इस सीन के राउट से, विच इज़ नेविगेशन राउट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट राउट, तो हमारा ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस एग्जीक्यूशन में हम लोग एग्जीक्यूट करा लेंगे अपने उस प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन को, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन में हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे इसके व्यू मॉडल की। तो व्यू मॉडल प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल, इसको हम लोग भेजेंगे हमारे इस ऐप नेविगेशन के ब्लॉक से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे एक व्यू मॉडल को, ठीक है, और इसका जो टाइप होगा वो होगा प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे कोइन व्यू मॉडल से। यहाँ पर हमें इसका टाइप भेजना पड़ेगा विच इज़ प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल डॉट क्लास, दैट्स इट। तो ये हमारा जो व्यू मॉडल है ये इनिशियलाइज हो जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे अपने प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन में, ऑलराइट। और इस ऐप नेविगेशन को हम लोग कॉल करेंगे हमारे इस ऐप डॉट KT से। तो मैं फ़िलहाल के लिए अपने मटेरियल थीम के अंदर से जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं इसको हम रिमूव करेंगे, और यहाँ पर हम कॉल कर देंगे ऐप नेविगेशन। और इस मटेरियल थीम को आपको रैप करना होगा प्री कंपोज ऐप से, तभी आपका जो नेविगेशन स्टफ्स हैं वो वर्क करेंगे। अभी हम लोग प्ले कर सकते हैं नेविगेशन के साथ, और हमारा सारी चीज़ें एग्जीक्यूटेबल होंगी प्रॉपरली, ठीक है। चलते हैं अपने ऐप नेविगेशन में, और यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे मेन UI को लिखना। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वेरिएबल चाहिए UI स्टेट नाम से, जो कि आएगा हमारे व्यू मॉडल UI स्टेट, जिसको हम लोग कलेक्ट करेंगे एज अ स्टेट, ओके। तो व्हेन आवर UI स्टेट वैल्यू इज लोडिंग ट्रू, जब भी ये ट्रू होगा तो उस केस में हम हमारा जो भी स्क्रीन है उसमें क्रिएट करेंगे एक बॉक्स को, और इसके मॉडिफायर का यूज़ करके हम सारे साइज़ को ऑक्यूपाई करेंगे, और मेक श्योर करेंगे जो भी इसके अंदर कंटेंट की अलाइनमेंट हो वो हो सेंटर में। और इस बॉक्स के अंदर हम लोग सिंपल सा एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यूज़र को शो करेंगे जब तक हमारा लोड होता रहेगा डेटा बैकएंड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। सेकेंड केस विच इज़ UI स्टेट वैल्यू डॉट एरर, अगर ये चीज़ नल नहीं होगी दैट मीन्स हमें एरर रिसीव हुआ है। तो उस केस में हम सिंपली इसी UI को कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर लेंगे, और इस टाइम जो हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है इसको हम लोग ना यूज़ करके यूज़ करेंगे टेक्स्ट कंपोजेबल का, और यहाँ पर जो भी हमारा मैसेज होगा UI स्टेट के वैल्यू के एरर से जो हमें रिसीव होगा उसको सिंपली यूज़र को शो कर देंगे। सो यहाँ पर आई थिंक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, क्योंकि ये नॉन नलेबल है, मुझे यहाँ पर चेक करना होगा इस नॉट एम्प्टी। यदि ये एम्प्टी नहीं है दैट मीन्स कुछ एरर हमें रिसीव हुई है, तभी हमारा ये वाला जो UI है ये रेंडर होगा, ऑल राइट। और लास्टली हमारे पास एल्स ब्लॉक आता है, जिसके अंदर अगर हमारे पास सक्सेस होगा तो डेटा हमें रिसीव होगा, और उसको हम लोग यहाँ पर रेंडर करेंगे। तो हम रेंडर करेंगे एक लेज़ी वर्टिकल ग्रिड में, और कॉलम्स में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रिड सेल्स का,
विच इज़ फिक्स्ड, और इसका जो टाइप काउंट होगा वो होगा 2, ठीक है। और हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा आइटम्स। मेक श्योर करें आइटम्स वो आप यूज़ करें जिसमें हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स को भेजने की एबिलिटी हो। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया है। अब सिंपली मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा अपने UI स्टेट वैल्यू डॉट डेटा को, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है नल। मैं श्योर हूँ ये नल नहीं होगी, तभी हम लोग इस एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके जो हमारे इस प्रोडक्ट का लिस्ट है उसका एक एक एलिमेंट हमें इस पर्टिकुलर ट्रेलिंग लैम्डा में मिलेगा और उसको हम लोग करेंगे रेंडर, ठीक है। तो उसको हम लोग रेंडर कैसे करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक कॉलम को, क्योंकि हमें वर्टिकली अरेंज करना है हमारे इमेज और हमारे टाइटल को। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे कॉलम को, ओके। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इसके मॉडिफायर को, विच इज़ मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ रैप कंटेंट हाइट, ओके। और यहाँ पर हमारे पास होगा कैमल इमेज। सो रिसोर्सेज में हम लोग यूज़ करेंगे एसिंक पेंटर रिसोर्स का। तो सबसे पहले हमें इस कॉलम के टॉप पर चाहिए इमेज, तो हम इसको लोड करेंगे अपने कैमल इमेज से। रिक्वायरमेंट इसकी है रिसोर्स, तो ये रिसोर्स आएगा हमारे एसिंक पेंटर रिसोर्स से, जो कि कैमल लाइब्रेरी के थ्रू हमें मिलेगा, और इसके अंदर आपको भेजना होगा वो इमेज, ठीक है। और हमें भेजना होगा कंटेंट डिस्क्रिप्शन विच इज़ नल, ठीक है। तो ये आपका इमेज लोड कर देगा। और यहाँ पर मैं मॉडिफायर का यूज़ करके इसके साइज़ को फिक्स कर रहा हूँ, विच इज़ फिल मैक्स विड्थ, बट जो हाइट होगी इसकी वो मैं यहाँ पर दूंगा 250.dp, दैट्स इट। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसर का, थोड़ी स्पेस देने के लिए, और इसकी हाइट होगी 8dp। और लास्टली हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, और ये टेक्स्ट बेसिकली कहाँ से आएगा? ये आएगा हमारे प्रोडक्ट के टाइटल से, ऑलराइट। तो इसको जो इसका जो स्टाइल है उसको हम चेंज कर देंगे और यूज़ करेंगे हमारे मटेरियल थीम का, मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी, और जो हमारा टाइटल होगा वो होगा H6। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ओवरफ्लो है, तो ओवरफ्लो मैं यूज़ करूँगा इलिप्सिस, और जो इसकी मैक्स लाइन होगी वो होगी 2। अगर 2 से ज़्यादा बड़ी लाइन होगी तो उस केस में हमें यहाँ पर डॉट 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 लास्ट में देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्सिस, ओके। तो इस कॉलम को मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा 8dp की, ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक देखने में लगे, ऑलराइट। तो हमने यहाँ पर हमारे स्क्रीन को भी बना लिया है। अब हम लोग सिंपली इस चीज़ को वायर अप करेंगे, थिंग्स को, और एग्जीक्यूट करेंगे। तो वायर अप करने से पहले हमें एंड्रॉयड के मैनिफेस्ट में कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि एंड्रॉयड में अगर इंटरनेट हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमें इंटरनेट परमिशन को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इस एंड्रॉयड स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर इसके मैनिफेस्ट में इंटरनेट की परमिशन को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन को ऐड कर दिया है, और हमारे पास नियर अबाउट सारी चीज़ें हमने वायर अप भी कर दी हैं। और अब हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट अपने एंड्रॉयड डिवाइस में सबसे पहले, ऑलराइट। सो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें, जिसकी वजह से वो हमारा ऐप क्रैश हो गया है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखेंगे तो देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा है ये नल है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर क्रैश देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग डिबग करते हैं और फिक्स करते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर जो एरर थी बहुत ही बेसिक एरर थी। मैंने अपने व्यू मॉडल में इस गेट प्रोडक्ट लिस्ट को कॉल नहीं किया था, तो उसको मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, और मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, ऑलराइट। सो आप देख सकते हो हमारे पास हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओके। तो जैसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, मैं कोई H6 का यूज़ नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने लिस्ट स्क्रीन में, और सिंपली यहाँ पर जो हमने 250 यूज़ किया है इसको हम कर देते हैं 200, और जो यहाँ पर टाइपोग्राफी है इसको हम लोग सिंपली कर देते हैं body 1, एंड अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पैडिंग को और बढ़ा देते हैं, विच इज़ 12dp। तो सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ऑलराइट। सो ये कुछ ठीक अभी देखने को लग रहा है, तो मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा अपने iOS में, ऑलराइट। सो iOS में भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा ऐप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में वापस। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूटेबल है दोनों में, एंड्रॉयड में भी और iOS में भी। अब हमें यहाँ टॉप पर एक टॉप ऐप बार की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर स्कैफोल्ड का, और इस स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे टॉप बार को।
सो टॉप ऐप बार, इसको हम लोग को रैप करना होगा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से, ठीक है। और टॉप ऐप बार में जो हमारा कंटेंट का कलर है वो होगा ब्लैक, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग रखेंगे वाइट, ओके। और इस टॉप ऐप बार के ट्रेलिंग लैम्डा में हम लोग हमारा जो भी डिज़ाइन होगा जो उस टॉप ऐप बार में आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रो का, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट का यूज़ करेंगे जो कि सिंपली हमें बताएगा प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग स्टाइल का भी यूज़ करेंगे विच इज़ कमिंग फ्रॉम मटेरियल थीम टाइपोग्राफी, एंड इस केस में मैं यूज़ करूँगा H6 का, ओके। और इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लैक। अगर आपको कोई भी स्टेप पे प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ स्क्रीन को पॉज करो, दोबारा से इसको रिवाइंड कर लो, क्योंकि ये सिंपल सा UI है, इसमें कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ओके। तो ये टेक्स्ट है और हमें यहाँ पर एक इमेज की भी रिक्वायरमेंट है, और ये इमेज आएगी हमारे आइकन्स डिफॉल्ट डॉट शॉपिंग कार्ट से, ऑलराइट। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन होगा इसका नल, ऑलराइट। सो इस रो में हम लोग यूज़ करेंगे इसके मॉडिफायर को विच इज़ मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, ताकि जो पूरा हेडर का जो विड्थ है इसको हम लोग ऑक्यूपाई कर लें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रैप कंटेंट हाइट, और जो इसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, मतलब बिल्कुल राइट साइड में रहेगा, और जो हमारा आइकन है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने किया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास होगा वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसको हम लोग सेंटर वर्टिकली देंगे विच इज़ कमिंग फ्रॉम अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली, दैट्स इट। और इस रो में हम लोग यूज़ करेंगे पैडिंग को। तो पैडिंग को यूज़ करने के लिए हमें मॉडिफायर के पास जाना होगा, और यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल 12 dp की पैडिंग की ज़रूरत है, तो वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉप बार कंप्लीट हुआ, और इस स्कैफोल्ड के ट्रेलिंग लैम्डा के अंदर हम लोग पूरा हमारा जो ओवन एक्सप्रेशन है उसको रख देंगे, दैट्स इट। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने कंपोज ऐप में विच इज़ रनिंग ऑन आवर एंड्रॉयड एमुलेटर, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट लिस्ट, और ये हमारे पास कार्ड का आइकन, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ऑलराइट। सो इसको हम लोग iOS में भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ओके। तो बिल्कुल जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही ये चल रहा है। चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में वापस। तो ये हमारा हुआ पहला स्क्रीन कंप्लीट। अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे हमारे सेकेंड स्क्रीन को। तो सेकेंड स्क्रीन में हमें क्या चाहिए, हमें किसी भी प्रोडक्ट पर जब हम क्लिक करें तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिले सेकेंड स्क्रीन पर, ये हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोडक्ट के आईडी की, जिसकी हेल्प से हम लोग उस रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे और वो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये हमारे पास एपीआई है जिसकी हेल्प से हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आएगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में वापस। तो सबसे पहले हम लोग अपने जाएंगे डोमेन लेयर के मेन रिपोजिटरी में, और यहाँ पर इस टाइम जो रिटर्न टाइप है वो हमें चाहिए पूरा का पूरा प्रोडक्ट DTO, ठीक है। प्रोडक्ट DTO में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत है। तो हम लोग सेकंड स्क्रीन पे क्या दिखा रहे थे, हम लोग सबसे पहले इमेज दिखा रहे थे, उसके बाद उसके टाइटल को दिखाया, फिर उसके डिस्क्रिप्शन को दिखाया, ऑलराइट। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें अगेन अपने डोमेन लेयर के मॉडल में एक और मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। ये एक डेटा क्लास है। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा टाइटल विच इज़ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इसकी ID विच इज़ अ टाइप ऑफ इंट, इसके बाद हमारे पास होगा इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन विच इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, एंड लास्टली वी हैव इमेज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होंगी हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स को प्रॉपरली यूज़र को दिखाने के लिए। तो हमारा जो डोमेन लेयर है उसका मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर मैपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में क्योंकि हमारा जो API है वो हमें केवल एक प्रोडक्ट ही रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर अभी कोई लिस्ट नहीं रिटर्न होगी, यहाँ पर रिटर्न होगा प्रोडक्ट DTO, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे टू डोमेन में, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पर सिंपली हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स को रिटर्न करेंगे। सो इसका जो टाइटल होगा वो होगा दिस डॉट टाइटल, इसका ID होगा वो होगा दिस डॉट ID, और इसका जो इमेज होगा वो होगा दिस डॉट इमेज, और लास्टली इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा दिस डॉट DESC,
ऑलराइट, तो यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट डिटेल को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट डिटेल में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैपर्स को भी बना लिया। अब हम लोग जाएंगे अपने रिपॉजिटरी के इंटरफेस में। ओके, तो यहाँ पर सस्पेंड फंक्शन गेट प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा आईडी, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा प्रोडक्ट डिटेल्स, जो कि डोमेन लेयर में प्रेजेंट है। वो वाला प्रोडक्ट डिटेल आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर स्पेलिंग को गलत लिखा है, प्रोडक्ट, या दैट्स फाइन। तो इस फंक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इसके लिए हम सिंपली जाएंगे अपने मेन रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में, और यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और सिंपली कर लेंगे इसको ओवरराइड, रिटर्न HTTP क्लाइंट गेट, और यहाँ पर हम लोग, ठीक है, तो लास्ट में हमें यहाँ पर पास करना है आईडी, तो मैं इसको हटाकर यहाँ पर $साइन यूज़ करूँगा और सिंपली अपने आईडी को पास कर दूँगा। इससे हमें मिलेगा प्रोडक्ट DTO, ठीक है, जिसको हम लोग फाइनली मैप कर लेंगे अपने डोमेन लेयर के मॉडल में। तो अभी हमें यहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है, और इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा यूज़ केस। तो हम लोग सबसे पहले मेन रिपॉजिटरी में इस फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किया। मेन रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में हमने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया। इंजेक्टेबल ये ऑलरेडी था, तो अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसके लिए यूज़ केस। तो इसका जो यूज़ केस होगा वो होगा गेट प्रोडक्ट डिटेल्स यूज़ केस, एक क्लास होगा, और इस क्लास के अंदर हम लोग अगेन यूज़ करेंगे ऑपरेटर फन इन्वोक को, और यहाँ पर हमें भेजना होगा इस बार आईडी। रिटर्न टाइप इसका होगा फ्लो नेटवर्क रिजल्ट प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, अब क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमारे मेन रिपॉजिटरी की, तो उसको हमें यहाँ पर इंजेक्ट कराने के लिए यूज़ करना होगा कोइन कंपोनेंट को, प्राइवेट वैल मेन रिपॉजिटरी, टाइप इस मेन रिपॉजिटरी, और इसको हम लोग सिंपली कर लेंगे इंजेक्ट। ठीक है, आप इसको इंपोर्ट कर लो, और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने फ्लो बिल्डर में, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एमिट करेंगे अपने लोडिंग के स्टेट को। ठीक है, तो ये हमारा लोडिंग का स्टेट हो गया। उसके बाद हम लोग इमिट करेंगे नेटवर्क रिजल्ट डॉट सक्सेस को, हमें यहाँ पर डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग यूज़ करेंगे हमारे मेन रिपॉजिटरी के गेट प्रोडक्ट डिटेल्स फंक्शन को, और पास कर देंगे आईडी। तो ये हमें क्या रिटर्न में दे देगा, प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग यहाँ पर उसको कैच करेंगे, अगर एक्सेप्शन अराइज होती है तो, और इस केस में हम लोग नेटवर्क रिजल्ट के एरर क्लास को यूज़ करेंगे और सिंपली रिटर्न कर देंगे जो भी मैसेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस फ्लो को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमारे डिस्पैचर मेन में, सॉरी डिस्पैचर मेन में नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, डिस्पैचर IO में हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हुआ हमारा यूज़ केस कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल के लिए। अब इसको हमें इंजेक्टेबल बनाने के लिए जाना होगा डोमेन लेयर के डिपेंडेंसी इंजेक्शन मॉड्यूल में, और यहाँ पर हम लोग इसको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका नाम है गेट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस। अभी ये इंजेक्टेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे सेकेंड स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन लेयर में स्क्रीन्स के अंदर हम लोग एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, और इसके अंदर हमारे पास कंपोजेबल होगा प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन, और इस स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट डिटेल व्यू मॉडल, लेकिन वो चीज़ हम लोगों ने अभी क्रिएट नहीं की है। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ही हम लोग यहाँ पर एक नया क्लास क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स व्यू मॉडल। ये क्लास होगा जिसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। इस पर्टिकुलर व्यू मॉडल की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस, और इसको हैंडल करने के लिए जो हमारा स्क्रीन में स्टेट होगा उसको हैंडल करने के लिए हमें अगेन यहाँ पर एक स्टेट होल्डर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स स्टेट होल्डर। ठीक है, तो वेरिएबल्स जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किए थे वही वाले वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर भी होंगे। तो मैं सिंपली उसके प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल में जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था इसको कॉपी करके एंड सिंपली मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा था वो हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट डिटेल्स, दैट्स इट।
ठीक है। अब इसको मैनेज करने के लिए हमें अगेन वो स्टेट फ्लो का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल से ही इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। ओके, एंड लास्टली हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर पास करनी पड़ेगी आईडी, जो कि हम लोग भेजेंगे हमारे इस प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस में। ठीक है, और इसके हर एक एमिशन पे हम चीज़ों को चेक करेंगे और कुछ परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे। और इसको हमने लॉन्च किया व्यू मॉडल स्कोप में, ताकि जो भी हमारी मेमोरी, जब भी हमारा व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय हो तो उस केस में हमारा व्यू मॉडल स्कोप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो भी हमारे मेमोरीज होंगी वो फ्री हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑन ईच के अंदर हम लोग यहाँ पर अगेन चेक करते हैं व्हेन, मैं इसको नाम देता हूँ रेस, व्हेन रेस इज़ लोडिंग। तो जब ये लोड हो रहा होगा तब हम कुछ परफॉर्म करेंगे, जब यहाँ पर सक्सेस होगा तब हम कुछ परफॉर्म करेंगे, और जब भी यहाँ पर कुछ एरर होगा तो उस केस में हम यहाँ पर जो भी परफॉर्म करेंगे वो इस ब्लॉक के अंदर होगा। ठीक है, सो हमारा UI स्टेट, जिसके अंदर अभी भी प्रोडक्ट लिस्ट स्टेट होल्डर है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे हमारे व्यू होल्डर में, सॉरी हमारे स्टेट होल्डर में, नॉट व्यू होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है UI स्टेट डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट पे हम लोग क्या भेजेंगे, हम लोग भेजेंगे प्रोडक्ट डिटेल स्टेट होल्डर, क्योंकि ये लोडिंग का केस है तो आप लोडिंग को ट्रू कर दो और सिंपली इस चीज़ को आप कॉपी करके सक्सेस में पेस्ट कर लो और एरर में पेस्ट कर लो। सक्सेस केस में आपको डेटा मिलेगा, जो कि होगा क्या, जो कि यहाँ पर होने वाला है रेस डॉट डेटा, और एरर के केस में आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा और एरर में हमें मिलेगा मैसेज, जो कि आप सिंपली पास कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इस फंक्शन की हेल्प से आपका जो प्रोडक्ट डिटेल है वो आपको UI स्टेट में मिल जाएगा, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर बोल सकते हो एक्सपोज कर सकते हो अपने कंपोजेबल स्क्रीन में। तो चलिए उसको अब हम लोग करते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में अगर हम लोग जाएं, विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट डिटेल व्यू मॉडल की। ठीक है, तो इस स्क्रीन पर आने के लिए हमें नेविगेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो नेविगेशन का सेटअप हमने किया हुआ है ऐप नेविगेशन में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सीन ऐड करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट होगी राउट, जो कि हम जस्ट अभी प्रोवाइड करेंगे। तो राउट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, नेविगेशन राउट, और इसका जो राउट होगा वो होगा स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में ID। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट राउट नाम से, और यहाँ पर पास कर देंगे ID, और ये हमको राउट दे देगा विच इज़ स्लैश, मैं सिंपली यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ID के जगह पर आपको भेजना होगा ये जो हमने यहाँ पर ID पाया है, इसको हमें यहाँ पर भेजना होगा। तो उसको भेजने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको $साइन का यूज़ करके पास कर देंगे। तो ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से हम लोग गेट राउट फंक्शन का यूज़ करके अपने राउट को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राउट होगा वो होगा नेविगेशन राउट डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट राउट। ठीक है, यहाँ पर हमें रिसीव होगा ID। तो ID को हम कैसे निकालेंगे, हम अपने बैक स्टैक एंट्री का यूज़ करेंगे, इसके पाथ को यूज़ करेंगे और इसको सिंपली फ़िल्टर कर लेंगे और चेक करेंगे इस डिजिट, अगर डिजिट होगा तो हमें यहाँ पर ID में वो मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारे व्यू मॉडल को कोइन व्यू मॉडल की हेल्प से। तो हमारे व्यू मॉडल का नाम है प्रोडक्ट डिटेल्स व्यू मॉडल। तो हमारा व्यू मॉडल भी क्रिएट हो चुका है, और हम लोग यहाँ पर अपने कंपोजेबल को कॉल कर लेंगे विच इज़ प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन। सिंपली हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट है व्यू मॉडल, तो हम यहाँ पर इसको भेज देंगे। ओके, तो इस व्यू मॉडल को भेजने से पहले हमारे पास ID है, हमारे पास व्यू मॉडल है, तो हम लोग उस व्यू मॉडल का यूज़ करके इसके प्रोडक्ट डिटेल्स को कॉल कर लेंगे और यहाँ पर भेज देंगे ID। ठीक है, तो ID हमें मिली हुई है स्ट्रिंग में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, दैट्स इट। और इस पूरे चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हमारे इस प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में। तो चलेंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे अपने UI स्टेट को।
ठीक है, व्यू मॉडल डॉट यूआई स्टेट कलेक्ट एज स्टेट। ओके, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड का, और इस स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे टॉप ऐप बार, और इस टॉप ऐप बार का जो कंटेंट कलर है वो होगा ब्लैक, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो होगा वाइट। ओके, और टॉप बार के अंदर हमें केवल देखने को मिलेगा एक टेक्स्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट में हम लोग दिखाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ का, और यहाँ पर हम लोग पैडिंग देंगे 12 dp की, और ये जो पैडिंग होगी ये हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉप बार। इस टॉप बार में हमें एक बैक एरो भी देना होगा जिसको क्लिक करके यूज़र फिर से प्रोडक्ट लिस्ट वाली स्क्रीन पर वापस जा सके। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? वेल, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक अलग कंपोजेबल बनाएंगे। तो अलग कंपोजेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक नई डायरेक्टरी का, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, और इस कंपोनेंट के अंदर हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कंपोजेबल होगा उसको रखेंगे, और इसको हम लोग नाम देंगे कंपोनेंट्स कंपोनेंट यूटिल्स। ये एक फाइल होगा, और यहाँ पर हमारा जो कंपोजेबल है वो होगा टूल बार टाइटल, ये होगा इस कंपोजेबल का नेम, जहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रो का। पहला होगा हमारा जो भी कंपोजेबल होगा वो होगा इमेज, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इमेज वेक्टर का, जो कि आएगा हमारे आइकन के डिफ़ॉल्ट से एरो बैक। ठीक है, यहाँ से हमने एरो बैक को ले लिया, और इसका जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है वो होगा नल, और इसके जस्ट बाद ही हम लोग उस टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में बना रखा है। तो ये टेक्स्ट है, इसको हम सिंपली कर लेंगे कट, और चलेंगे अपने कंपोनेंट यूटिल्स में, और यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए, हमारे जो इमेज है और हमारा जो टेक्स्ट है उसके भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसर का मॉडिफायर विड्थ, तो हम इसको देंगे 8 dp। ठीक है, और इस रो में हम लोग अगेन मॉडिफायर का यूज़ करेंगे फिल मैक्स विड्थ, सारी विड्थ को हम कवर करेंगे, और इसका जो हाइट होगा वो होगा रैप कंटेंट हाइट, और इसके जो वर्टिकल अलाइनमेंट है इसको हम लोग सेंटर वर्टिकली यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा टूल बार टाइटल। तो जब भी कोई इस एरो बैक को क्लिक करेगा तो हमको इस क्लिक को ट्रांसफ़र करना होगा हमारे पेरेंट कंपोजेबल में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन बैक क्लिक। ये एक लैम्डा होगा जिसको हम लोग तब इन्वोक करेंगे जब हमारे इमेज पर कोई क्लिक करेगा। तो इमेज पर क्लिक को कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफायर क्लिकेबल, और जैसे कोई क्लिक करेगा हम सिंपली हमारे ऑन बैक क्लिक को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये टूल बार टाइटल जो है इसको हम लोग अपने डिटेल स्क्रीन में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इस टूल बार टाइटल को, और यहाँ पर जब भी कोई इस बैक बटन पर क्लिक करेगा तो वो क्लिक हमें यहाँ पर रिसीव होगी। और इस टूल बार टाइटल को हम थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर भेजेंगे टाइटल। ठीक है, इस टाइटल को हम लोग सिंपली यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, इसको कट करता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं भेजता हूँ टाइटल, दैट्स इट। तो अभी ये कंप्लीट फ्लेक्सिबल है, इसको हम लोग जहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पर भेज देंगे हमारे इस टाइटल को, दैट्स इट। तो जैसे ही हम लोग इस बैक बटन को क्लिक करेंगे हम चाहते हैं हम नेविगेट बैक हो जाए, तो नेविगेट बैक करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस स्क्रीन में नेविगेटर की। तो प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में हम लोग ऐड करेंगे नेविगेटर को, इंपोर्ट कर लेंगे हमारे इस नेविगेटर को, और इस नेविगेटर का यूज़ करेंगे हम गो बैक कॉल करने के लिए। प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन को हमने कॉल किया हमारे ऐप नेविगेशन में, तो हमें यहाँ पर नेविगेटर भेजना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन में जब भी कोई आइटम पर क्लिक हो तो हम लोग नेविगेट करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन पर। तो ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है जब हम लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन पर जो हमारा व्हेन एक्सप्रेशन है, जिसमें हमने लेजी वर्टिकल ग्रिड को यूज़ किया है, इसके प्रत्येक आइटम पर क्लिकेबल को ना कैप्चर करें। तो हमें यहाँ पर इसके क्लिकेबल को कैप्चर करना होगा और इसके क्लिक को ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा। तो ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस स्क्रीन में एक लैम्डा एक्सप्रेशन की, विच इज़ ऑन क्लिक, और हमें यहाँ पर चाहिए इंट, क्योंकि आईडी तो हमें भेजनी पड़ेगी ना, उसी आईडी से तो हम लोग फेच करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर जो भी डिटेल्स होगा।
तो उसके लिए हमने यहाँ पर अपने लैम्डा में इंटीजर को भेज रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे ऑन क्लिक को और भेज देंगे इट की आईडी। दैट्स इट। ये चीज़ हमें रिसीव होगी हमारे ऐप नेविगेशन में यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग नेविगेटर की मदद से कॉल करेंगे नेविगेट को, और जो हमारा राउटर होगा वो आएगा हमारे नेविगेशन राउट प्रोडक्ट डिटेल डॉट गेट राउट से। यहाँ पर हम भेज देंगे आईडी। दैट्स इट। तो अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये नेविगेटर से नेविगेशन को परफॉर्म करेगा, लाएगा हमें इस स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर हमें जो भी आर्गुमेंट मिलेगा यहाँ पर आईडी में, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, वो हम यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग हमारे व्यू मॉडल के गेट प्रोडक्ट डिटेल्स को कॉल कर देंगे, और सिंपली जो भी हमारे पास डेटा होगा वो रिसीव हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में और कंप्लीट करते हैं इसके फ्लो को। तो अगेन हम लोग यहाँ पर व्हेन का यूज़ करेंगे। यूआई स्टेट की वैल्यू अगर लोडिंग ट्रू है तो हम लोग वही बॉक्स बनाएंगे। मॉडिफायर फिल मैक्स साइज नॉट फोल्ड, फिल मैक्स साइज, और इसका जो कंटेंट अलाइनमेंट है इसको हम लोग सेंटर में रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर का। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पर पेस्ट कर लो। अगर एरर हमारा जो है, सॉरी यूआई स्टेट का वैल्यू का जो एरर है, यूआई स्टेट का वैल्यू अगर नॉन एम्प्टी होता है दैट मीन्स कोई एरर हमें रिसीव हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आप हटा दो और यहाँ पर यूज़ करो टेक्स्ट विच इज़ इक्वल टू ui state डॉट वैल्यू डॉट एरर। ओके, अगर ऐसा कोई केस नहीं होता दैट मीन्स हमारे पास जो डेटा है वो हमें रिसीव हो चुका है, तो हम लोग उस केस में यूज़ करेंगे कॉलम का, और इसके जो मॉडिफायर है उसको हम लोग फिल मैक्स साइज देंगे। दैट्स इट। इस कैमल इमेज के अंदर हमें भेजना होगा रिसोर्स, जो कि आएगा हमारे एसिंग पेंटर रिसोर्स से। यहाँ पर आपको सिंपली भेजना होगा इमेज URL, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा ui state डॉट वैल्यू डॉट डेटा से, लेकिन ये नल हो सकता है, तो हम यहाँ पर थोड़े से टाइप सेफ रहेंगे, ui state वैल्यू डॉट डेटा, और यहाँ पर हमें होगी, यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे अपने वैल्यू को, ठीक है। तो हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है हम सिंपली वैल्यू का यूज़ करके अब इमेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन है वो रहेगा नल, और इसका मॉडिफायर की जहाँ तक बात है तो फिल मैक्स विड्थ एंड हाइट मैं इसको दूंगा 250 dp को मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा इमेज। अब इसके जस्ट नीचे हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसर का, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो स्पेस हमें वर्टिकली चाहिए तो हमें हाइट यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 12 dp का। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे हमारा जो टाइटल होगा वो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट का, और ये हमें मिलेगा हमारे वैल्यू के टाइटल से, और इस बारी इसका जो स्टाइल होगा वो आएगा हमारे मटेरियल थीम से, मटेरियल थीम टाइपोग्राफी, और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर H5 का। अगेन हम लोग यहाँ पर स्पेसर का यूज़ करेंगे थोड़ी सी स्पेस देने के लिए। मॉडिफायर की हाइट जो होगी वो होगी 4 dp, और इसके जस्ट बाद हम अगेन टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, तो कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस बार हमें यहाँ पर दिखाना होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन को दिखाएंगे, और कभी कभी डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है कोई स्क्रीन का साइज़ छोटा हो तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो छिप जाए स्क्रीन के नीचे, तो उसको भी स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे वर्टिकल स्क्रॉल, और यहाँ पर भेजेंगे रिमेंबर, और इसके अंदर हम लोग भेजेंगे रिमेंबर स्क्रॉल स्टेट। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सेकेंड स्क्रीन है विच इज़ डिटेल स्क्रीन वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे कंपोज ऐप में, लेकिन उससे पहले मैं मेक श्योर करता हूँ कि इस बार मैंने अपने गेट प्रोडक्ट डिटेल्स को कॉल किया हो। तो जाएंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के ऐप नेविगेशन में जहाँ हमने इसको यूज़ किया है, यहाँ पर हमने इसको कॉल किया है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट अपने एंड्रॉयड डिवाइस। ऑलराइट, सो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा ऐप क्रैश हो रहा है, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऐप हमारा क्यों क्रैश हो रहा है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें जो एरर देखने को मिल रही है वो है नो डेफिनेशन फाउंड फॉर टाइप
प्रोडक्ट डिटेल व्यू मॉडल, ओके। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल व्यू मॉडल को फैक्ट्री के हेल्प से प्रोवाइड नहीं किया है। तो जाएंगे अपने प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इस बार मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट डिटेल व्यू मॉडल को, ओके। और मैं देखता हूँ यहाँ पर हमने इस यूज़ केस को प्रोवाइड किया है कि नहीं अपने डोमेन लेयर में। तो हमारा जो सेकेंड यूज़ केस था विच इज़ गेट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस, जाएंगे अपने डोमेन मॉडल में और यहाँ पर मैंने इसको प्रोवाइड किया है। दैट मीन्स अब हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो ऐप है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पहली स्क्रीन क्लिक करेंगे और ये हमारी रही सेकेंड स्क्रीन, ठीक है। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पर पीछे आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सब चीज़ें सही चल रही हैं। थोड़ा सा ये जो स्टाइल है थोड़ा गलत है, तो इसको मैं अभी ठीक करता हूँ। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के कंपोजेबल में और यहाँ पर जो हमारा कॉलम है इसमें हम थोड़ा सा देंगे पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग चारों तरफ से मैं दूंगा विच इज़ 12 dp एंड हमारा जो इमेज है इसके ऊपर भी हमने 12 dp पैडिंग दे रखी है। साइड से भी पैडिंग है, नीचे भी पैडिंग है, ओके। और यहाँ पर जो टाइपोग्राफी है इसको मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ body 1। यहाँ पर जो गैपिंग है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ विच इज़ 12 dp और यहाँ पर जो गैपिंग है इसको भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 12 dp, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। आई थिंक अभी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, ओके। ऑल राइट, सो या आई थिंक दिस इज़ फाइन। लेकिन हमारा जो इमेज का साइज है इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। तो लेट्स मेक दिस 300 dp एंड नाउ एग्जीक्यूट इट। या आई थिंक दिस लुक्स फाइन। प्रोडक्ट डिटेल्स जो है उसको हमें थोड़ा सा कलर देना होगा। तो जाएंगे हम अपने स्कैफोल्ड के टॉप ऐप बार के कंटेंट के अंदर विच इज़ प्रेजेंट इन टूल बार टाइटल, ओके। इस टूल बार टाइटल में हमारा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को मैंने कलर नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर कलर दूंगा, कलर ब्लैक। और जो इसका स्टाइल है वो हम यहाँ पर देंगे मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट या H6 इज गुड। तो सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा। या आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग मोर देन बेटर, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा अपने iOS ऐप में। ऑल राइट, सो हमारी पहली स्क्रीन तो चल ही रही है। क्लिक करूँगा तो ये हमारा डिटेल स्क्रीन, ठीक है। तो हमारा डिटेल स्क्रीन भी प्रॉपरली चल रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एरो बैक पे तो हम बैक नेविगेशन को भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। दैट मीन्स सब कुछ सही है। ऑल राइट, तो अब हम लोग यहाँ पर एक और एडवांसमेंट करेंगे इस एप्लीकेशन में। वो हम यूज़र को एबिलिटी देंगे कि वो किसी भी आइटम को अपने कार्ट में ऐड कर सकता है और उस कार्ट स्क्रीन को हम लोग ओपन करेंगे इस पर्टिकुलर आइकन, जो कि आप शॉपिंग कार्ट का आइकन देख सकते हो, इसके क्लिक पर, ओके। तो हम यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं लोकल डेटाबेस का। तो लोकल डेटाबेस हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे SQL-Delight। तो उसको यूज़ करने के लिए चलेंगे अपने बिल्ड ग्रेडल में और यहाँ पर हमें ऐड करनी पड़ेगी कुछ डिपेंडेंसी और कुछ प्लगइन्स जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी ऐड नहीं की है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर SQL-Delight की डिपेंडेंसीज को ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले आपको इस प्लगइन को यूज़ करना पड़ेगा अपने प्लगइन्स वाले ब्लॉक में और उसके बाद आपको एंड्रॉयड स्पेसिफिक ऐड करना पड़ेगा SQL-Delight डिपेंडेंसी को, जो कि है ये है। उसके बाद कॉमन मेन में अगर आप कोई इसके ऊपर कोर रूटीन्स या फिर फ्लोज का यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी अपने कॉमन मेन के डिपेंडेंसी वाले ब्लॉक में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ऐड की है। और iOS स्पेसिफिक भी आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी SQL-Delight नेटिव ड्राइवर, ओके। तो इतना करने के बाद आप सिंपली इसको सिंक कर लोगे। SQL-Delight आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, अब आप इसका यूज़ कर सकते हो और लोकल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम लोग लोकल डेटाबेस को सेटअप करते हैं अपने कंपोज मल्टीप्लेटफॉर्म ऐप में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे SQL-Delight डेटाबेस को क्रिएट करना। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है SQL-Delight टास्क, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है डेटाबेसेस और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस को, जिसका हम लोग नाम देंगे ऐप डेटाबेस। यहाँ पर हमें सेट करना होगा पैकेज नेम, तो हम पैकेज नेम देंगे ऐप_db और हमारे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है वो हम लोग यूज़ करेंगे सोर्स कॉमन मेन / SQL-Delight।
सिंक करेंगे इस चीज़ को। ऑलराइट, सो हमारा ग्रेडल सिंक हो चुका है। आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा, जस्ट मेरे साथ बने रहो आप। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी को हम लोग क्रिएट करेंगे अपने कॉमन मेन में। तो चलेंगे कॉमन मेन और यहाँ पर क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी विच इज़ SQL-Delight, और इसके अंदर हमारे पास होगा डेटा बेसिस, और इस डेटा बेसिस के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपने टेबल को, और उसके ऊपर जो भी हम क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे उन चीज़ों को हम लोग इस फाइल में लिखेंगे। तो इसका मैं नाम दूंगा ऐप डेटाबेस। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ऐप डेटाबेस दे दिया है, आपके केस में आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करेंगे और इस टेबल का हम लोग नाम देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर हमारे पास होगा आईडी होगा एक इंटीजर जो कि नॉट नल होगा, और यही हमारा होगा प्राइमरी की। हमारे पास होगा इमेज, ये होगा टेक्स्ट, हमारे पास होगा टाइटल, ये भी होगा टेक्स्ट, और हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन, ये भी होगा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोडक्ट डिटेल का टेबल है। अब हमें यहाँ पर इंसर्शन को परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन बनाऊंगा, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर हम भेजेंगे आईडी, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जब इस क्वेरी को हमारा SQL-Delight अपनी तरफ से जनरेट करेगा तो वो उस फंक्शन को नाम देगा इंसर्ट, और इस इंसर्ट में हमें कुछ पैरामीटर को अगर बनाना है जो कि हम पास करना चाहते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वैल्यूज़। ठीक है, और इसमें मैं भेजूंगा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो ये बेसिकली 4 पैरामीटर्स आईडी, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन इंसर्ट फंक्शन के अंदर बना देगा। ठीक है, जिसको हम लोग भेज पाएंगे, और इसी का यूज़ करके ये एक प्रोडक्ट डिटेल को तैयार करके हमारे टेबल में इंसर्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस लिस्ट को एक्सेस भी करेंगे। सो गेट प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स, दैट्स इट। और डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और क्वेरी को लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू पास्ट आईडी, जो हम लोग इस डिलीट फंक्शन से पास करेंगे। तो ये हमारी 3 क्वेरी है, ये हमारा टेबल क्रिएट करने का तरीका है। अब आप जाएंगे अपने build.gradle.kts में, और यहाँ पर जाएंगे ग्रेडल में, और अपने टास्क में आप चेक करेंगे तो आपके पास SQL-Delight होगा। इसी में आपको एग्जीक्यूट करना है जनरेट SQL-Delight इंटरफेस, दैट्स इट। तो ये आपके लिए सारे कोड को जनरेट करके आपको दे देगा। इस कोड को आप देख सकते हो कंपोज ऐप के अंदर, बिल्ड के अंदर, जनरेटेड के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा SQL-Delight और ऐप डेटाबेस जो हमने यहाँ पर नेम दिया था। कॉमन मेन के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा ऐप DB पैकेज का नेम, तो यहाँ पर हमने उसको सेट किया था। इसके अंदर आपको मिलेगा कंपोज ऐप जो कि बेसिकली ऐप डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारा जो ऐप डेटाबेस है वो यहाँ पर बन चुका है, उसका इंटरफेस, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे ऐप डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, जब भी हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इन्वोक फंक्शन को। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है SQL ड्राइवर, और ये SQL ड्राइवर दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर आपको क्वेरीज देखना है कि कैसे ये क्वेरीज को लिखता है तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर ऐप डेटाबेस क्वेरीज में। यहाँ पर आपको वो तीनों क्वेरीज देखने को मिलेंगे, इंसर्ट, डिलीट और गेटिंग। तो ये हमारा है गेट प्रोडक्ट लिस्ट, इसके लिए यहाँ पर 2 इम्प्लीमेंटेशन है। इंसर्ट के लिए हमारे पास 1 है, ये 4 हमारे पैरामीटर्स हो गए, और बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिलीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरीज है जो इसने जनरेट किया है, और हमारा जो टेबल हमने बनाया था उसके लिए भी इसने एक डेटा क्लास को क्रिएट किया है प्रोडक्ट डिटेल नाम से। ऑलराइट, सो ये हमारा जनरेटेड कोड है। अब हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे और SQL ड्राइवर को प्रोवाइड कराएंगे दोनों प्लेटफॉर्म से अलग अलग। तो चलिए उसको करते हैं। तो उसको करने के लिए आपको आना होगा डेटा लेयर में, कॉमन मेन के डेटा लेयर में, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक डायरेक्टरी जिसका हम लोग नाम देंगे local_db, और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे क्लास, और इस क्लास का नाम होगा SQL ड्राइवर फैक्ट्री। इस क्लास के अंदर हम बनाएंगे एक फंक्शन क्रिएट SQL ड्राइवर, रिटर्न टाइप इसका होगा SQL ड्राइवर। ऑलराइट, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हम लोग भेजेंगे कॉन्टेक्स्ट, टाइप होगा इसका any, और इस क्लास को हम दोनों प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक्सपेक्ट कीवर्ड का। अब हम लोग SQL ड्राइवर फैक्ट्री को दोनों प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ऑल्ट एंटर, ऐड मिसिंग एक्चुअल डिक्लेरेशन,
और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड्रॉयड मेन और iOS मेन में। सिंपली आप ओके प्रेस करोगे तो ये हमारा iOS के लिए जनरेट हो चुका है और बिल्कुल इसी तरीके से एंड्रॉयड के लिए भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो iOS वाला अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। नेटिव SQLLite ड्राइवर और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है स्कीमा। तो स्कीमा हमें देखने को मिलेगी हमारे ऐप डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर आप इस ऐप डेटाबेस को ओपन करोगे इसके इंटरफेस को तो यहाँ पर आपको कंपेनियन ऑब्जेक्ट स्कीमा मिलेगा। एंड यहाँ पर सेकंड थिंग हमें देनी होगी नेम। तो मैं नेम दूंगा app_db, दैट्स इट। इतना ही आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब चलेंगे हम लोग अपने एंड्रॉयड वाले इम्प्लीमेंटेशन में और यहाँ पर हमें रिटर्न करना होगा एंड्रॉयड SQLLite ड्राइवर। इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी स्कीमा की, तो हम लोग अपने ऐप डेटाबेस का यूज़ करेंगे और स्कीमा को पास कर देंगे। सेकेंड थिंग इस कॉन्टेक्स्ट हमें पास करना होगा, तो वो हम जस्ट अभी पास करेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ पर अपने नेम को दे देते हैं विच इज़ app_db, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हमें यहाँ पर पास करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लेट इनिट वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्टेक्स्ट नाम से। टाइप होगा इसका कॉन्टेक्स्ट। मैं इनिट ब्लॉक का यूज़ करूँगा और जो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया है इसको इनिशियलाइज करा दूंगा जो हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है और इसको टाइप कास्ट कर दूंगा मैं कॉन्टेक्स्ट में। और इस मेंबर वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पर जो भी SQL ड्राइवर था एंड्रॉयड के लिए वो हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस SQL ड्राइवर की हेल्प से अपने ऐप डेटाबेस को क्रिएट करके दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को दे देंगे और वो बेसिकली जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ऐप डेटाबेस को इंजेक्ट कर देगा। तो इसको करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने कॉमन मेन के डेटा लेयर में। डिपेंडेंसी इंजेक्शन डायरेक्टरी के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक और फाइल और इस फाइल का नाम होगा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल प्लेटफॉर्म मॉड्यूल नाम से। टाइप होगा इसका मॉड्यूल और इसको हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपर्ट का और सिंपली यहाँ पर ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम लोग दो जगह पर इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड्रॉयड मेन एंड iOS मेन। तो चलेंगे अपने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल iOS की तरफ, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे मॉड्यूल को और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे सिंगल ड्राइवर। तो हमारे केस में जो हमारा ड्राइवर है वो है SQLDelight ड्राइवर फैक्ट्री। इसकी रिक्वायरमेंट है कॉन्टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर सिंपली नल पास कर देंगे और क्रिएट SQL ड्राइवर की हेल्प से जो भी हमारा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ड्राइवर है उसको हम लोग अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस को ऐप डेटाबेस डॉट इन्वोक। रिक्वायरमेंट है इसकी ड्राइवर, तो हमने यहाँ पर ड्राइवर दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ से हमारा जो ऐप डेटाबेस है वो अब इंजेक्टेबल है। ऑलराइट, इसी तरीके से हम लोग चलेंगे अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल में। तो एंड्रॉयड मेन को हम ओपन करेंगे। इसके अंदर हमें यहाँ पर डेटा के अंदर DI के अंदर प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को करना है इम्प्लीमेंट। तो जैसे हमने वहाँ पर किया था वैसे हम इस प्लेटफॉर्म के लिए भी करेंगे। तो मॉड्यूल के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे सिंगल का और यहाँ पर हमारे पास है SQL ड्राइवर फैक्ट्री जिसकी रिक्वायरमेंट है कॉन्टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को गेट कर लेंगे, दैट्स इट। अब इसी तरीके से हम लोग अपने ऐप डेटाबेस को इन्वोक करके क्रिएट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा SQL ड्राइवर फैक्ट्री, SQL ड्राइवर नॉट SQL ड्राइवर फैक्ट्री, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अब अपने ऐप डेटाबेस को क्रिएट कर चुके हैं। अब जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉड्यूल को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपने DI हेल्पर के स्टार्ट कोइन फंक्शन के अंदर। तो DI हेल्पर को हम यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी जब आप एग्जीक्यूट करोगे इसको एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में जो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास किया है ये वर्क नहीं करेगा। इस केस में आपका जो ये ड्राइवर फैक्ट्री है ये क्रिएट नहीं होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग चलेंगे अपने DI हेल्पर में और जो हमारे पास एक एप्लीकेशन कोइन एप्लीकेशन है इसको हम लोग यहाँ पर लैम्डा फंक्शन की हेल्प से पास करेंगे हमारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स को और वहाँ पर हम लोग एक मॉड्यूल को ऐड करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोइन ऐप और इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कोइन एप्लीकेशन की और यूनिट और ये होगा नल इनिशियली। तो इसको नल बनाने के लिए मैं इसको रैप करूँगा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में और इसको सिंपली बोल दूँगा नल।
और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कोइन ऐप डॉट इनवोक और पास कर दूँगा दिस। तो हमें कोइन एप्लीकेशन रिसीव होगा हमारे एंड्रॉयड स्पेसिफिक मॉड्यूल में। तो मेन एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर हम उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इस कोइन एप्लीकेशन में हम लोग ऐड करेंगे एक मॉड्यूल को, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे मॉड्यूल को एंड यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट को। सो सिंगल यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे दिस बेस एप्लीकेशन। यहाँ से कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ये पता चलेगा कि इसको कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है और इसी चीज़ को ये यूज़ करेगा और यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म मॉड्यूल में कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के काबिल हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेटअप कर लिया है हमारे SQLDelight डेटाबेस को। तो अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे रिपोजिटरीज़ के अंदर। तो हम अपने रिपोजिटरी के अंदर यूज़ करने से पहले इस चीज़ को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अपने कंपोज ऐप में, आई मीन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में। ऑलराइट, सो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में ये एग्जीक्यूटेबल है और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपने iOS ऐप में। ऑलराइट, सो हमारा जो बिल्ड है वो iOS के लिए फेल हो रहा है और जो हमारे पास रीज़न है वो कुछ अजीब सा ही आपको रीज़न देखने को मिलेगा। तो इसको आप फिक्स कर सकते हो बहुत ईजिली। आप जाओगे अपने build.gradle में और यहाँ पर जो इस स्टैटिक है इसको आप सिंपली कर दोगे कमेंटेड आउट और सिंपली सिंक करोगे और ये iOS के लिए भी अब एग्जीक्यूटेबल होगा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा iOS में। तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो iOS डिवाइस में भी एग्जीक्यूट हो रहा है। दैट मीन जो हमने SQL-Delight का सेटअप किया था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। SQL-Delight डेटाबेस को हमने सेटअप कर लिया है हमारे दोनों प्लेटफॉर्म के लिए। अब हम लोग क्रिएट करेंगे अपने ऐड टू कार्ट फीचर को, जहाँ पर यूज़र किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है और उसको देख सकता है। तो इसको करने के लिए हम लोग चलेंगे डोमेन लेयर में और इसके रिपोजिटरी इंटरफेस में हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर 3 डिफरेंट फंक्शंस। तो पहला फंक्शन होगा सस्पेंड इंसर्ट, जहाँ पर हमें आईडी को भेजना होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें एक फंक्शन चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट होगी इंटीजर। और लास्टली हम सारे प्रोडक्ट की लिस्ट को भी एक्सेस करना चाहेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इस फंक्शन की हेल्प से, विच इज़ गिविंग अस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स। और मेक श्योर करो जो प्रोडक्ट डिटेल है ये आपके डोमेन मॉडल से ही आए। यस, दिस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम आवर डोमेन मॉडल पैकेज। ऑल राइट, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेटा लेयर के रिपोजिटरी में और यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+I और सिंपली यहाँ पर ओवरराइट कर लेंगे तीनों फंक्शंस को। तो यहाँ पर हमें इंसर्शन करना है हमने लोकल डेटाबेस में, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी ऐप डेटाबेस की। तो प्राइवेट वेल ऐप डेटाबेस और इसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इंसर्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ऐप डेटाबेस क्वेरीज इंसर्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पे प्रेस करूँगा। आई थिंक मैंने ऑर्डर गलत डाल दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास है ये, टाइटल के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे टाइटल को और आईडी के लिए यूज़ कर लेंगे हम लोग आईडी को और लास्ट वन इमेज के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे इमेज को, ठीक है। तो आईडी हमारी इंट है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है लॉन्ग, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा लॉन्ग में, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो इंसर्शन है वो डेटाबेस में परफॉर्म हो चुका है। डिलीट करने के लिए आपको अगेन अपने ऐप डेटाबेस की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसके जनरेटेड क्वेरीज में आपको फाइंड करना है डिलीट और सिंपली पास कर देना है आईडी को। मेक श्योर करो जो आपकी आईडी है वो लॉन्ग में हो। और लास्टली आप प्रोडक्ट की लिस्ट को यहाँ पर फेच कर सकते हो अपने डेटाबेस से। गेट प्रोडक्ट लिस्ट एग्जीक्यूट एज लिस्ट, दैट्स इट। और इसको हम लोग कर देंगे रिटर्न। और यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम देखोगे। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने देखा होगा SQL-Delight जो हमने टेबल क्रिएट की है उसके लिए भी एक प्रोडक्ट डिटेल की डेटा क्लास बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो हमें रिसीव हो रहा है अपने डेटाबेस से वो रिसीव हो रहा है प्रोडक्ट डिटेल जो हमारे डेटाबेस ने बनाया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमारे डोमेन मॉडल में प्रोडक्ट डिटेल है वो। तो इसको मैप करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लेंगे मैप को और यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक प्रोडक्ट डिटेल्स। मेक श्योर करो ये जो आपका प्रोडक्ट डिटेल है ये आ रहा हो आपके डोमेन लेयर के मॉडल से। तो यस, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम डोमेन लेयर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है आईडी, तो हम यूज़ करेंगे it.id। हमारे पास है टाइटल, it.title।
इमेज इट डॉट इमेज और लास्टली हमारे पास है डिस्क्रिप्शन इट डॉट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। तो हमारे पास यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं ये नलेबल थी, अगर आपको याद हो तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग के साथ। तो मैं इसको यहाँ पर टू स्ट्रिंग अपेंड कर देता हूँ हमारे टाइटल, इमेज और डिस्क्रिप्शन में, और आईडी में भी ये हो सकता है, तो इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँगा इंट में। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स है ये हमारे डोमेन लेयर में जो मॉडल है वो है, और ये जो हमें रिटर्न करके दे रहा है ये हमें रिटर्न करके दे रहा है वो वाला प्रोडक्ट डिटेल्स जो इसने क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये तीनों चीज़ें हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर ली है, और हमें इसमें रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन को जो हमने डेटा मॉड्यूल में प्रोवाइड कराया है उसमें ऐड करना होगा ऐप डेटाबेस की डिपेंडेंसी को। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा गेट, और इसका जो टाइप होगा वो होगा ऐप डेटाबेस। अब हम इस चीज़ के लिए यूज़ केसेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यूज़ केस को क्रिएट करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने यूज़ केस में। तो सबसे पहला होगा इंसर्ट का यूज़ केस, विच इज़ इंसर्ट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस। ये एक क्लास होगा, और इस क्लास की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारी मेन रिपोजिटरी कोइन कंपोनेंट प्राइवेट वेल मेन रिपोजिटरी, टाइप होगा इसका मेन रिपोजिटरी, और इसको हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक का, और हमें यहाँ पर चाहिए होगा आईडी टाइटल। ठीक है, हमें यहाँ पर चाहिए होगा आईडी टाइटल इमेज और डिस्क्रिप्शन। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लो बिल्डर का, और इसका जो टाइप होगा वो होगा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे अपने मेन रिपोजिटरी का और इंसर्ट कर देंगे आईडी विच इज़ आईडी, टाइटल विच इज़ टाइटल, डिस्क्रिप्शन इमेज, दैट्स इट। और इस फ्लो को हम लोग यूज़ करेंगे अपने डिस्पैचर आईओ में। ठीक है, तो इसको हमें प्रोवाइड कराने के लिए अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मॉड्यूल में ऐड करना होगा। तो चलेंगे अपने डोमेन मॉड्यूल में, और यहाँ पर सिंपली इसको डुप्लीकेट करके पेस्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, दैट्स इट। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास होगा डिलीट का एक यूज़ केस, डिलीट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस। तो इसको आप ओपन करोगे और यहाँ पर इसको एक्सटेंड करोगे कोइन कंपोनेंट से, नॉट एक्सटेंड करोगे, ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को आप लोग यूज़ करोगे यूज़ केस के साथ। प्राइवेट वेल मेन रिपोजिटरी, टाइप है इसका मेन रिपोजिटरी, और आप इसको इंजेक्ट की हेल्प से यहाँ पर इंजेक्ट करोगे। ठीक है, ऑपरेटर फन इन्वोक, ज़रूरत होगी इसको आईडी की, और यहाँ पर हम लोग अगेन फ्लो बिल्डर का यूज़ करेंगे, और इसका टाइप होगा यूनिट मेन रिपोजिटरी डॉट डिलीट, और यहाँ पर हम लोग सिंपली पास कर देंगे आईडी को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, और इस फ्लो को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमारे डिस्पैचर डॉट आईओ में, और इसको प्रोवाइड कराना होगा हमें मॉड्यूल्स में। तो चलेंगे अपने डोमेन मॉड्यूल में, डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। तो हमारा इंसर्ट डिलीट यूज़ केस हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स यूज़ केस। तो उसके लिए चलेंगे अपने यूज़ केस में, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट यूज़ केस, और मोर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिटेल्स यूज़ केस। ठीक है, ये एक क्लास होगा, और इस क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे कोइन कंपोनेंट को, प्राइवेट वेल मेन रिपोजिटरी, और इसको हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। लेट मी इंपोर्ट दिस, एंड लास्टली हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर फन इन्वोक का यूज़ करेंगे फ्लो, और यहाँ पर हमारे पास होगा नेटवर्क रिजल्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स। इनिशियली हम लोग यहाँ पर लोडिंग को एमिट करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर एमिट करेंगे नेटवर्क रिजल्ट के सक्सेस को, जहाँ पर हमें रिसीव होगा डेटा। ये डेटा आएगा हमारे मेन रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट से। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने गलत प्रोडक्ट डिटेल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, और मैं इंपोर्ट करूँगा अपने डोमेन वाले मॉडल को। तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो गायब हो जाएगा। एंड अगर कोई एरर आती है तो उस केस में हम यहाँ पर एरर को यूज़ करेंगे और सिंपली मैसेज को पास कर देंगे।
और इसको हम लोग चलाएंगे dispatcher.io में, ठीक है, एज यूजुअल जो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं। और इसको प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग चाहेंगे अपने डोमेन मॉडल में, इसको डुप्लीकेट करेंगे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, दैट्स इट। तो अब हम लोग इस 3 यूज़ केसेस का यूज़ करेंगे अपने व्यू मॉडल में। डेटा लेयर और डोमेन लेयर हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है कार्ड के लिए, और अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपने प्रेजेंटेशन लेयर को। तो प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग चलेंगे और स्क्रीन के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया पैकेज कार्ड, और इस कार्ड के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे 2 चीज़ों को। तो सबसे पहला होगा हमारा एक कार्ड स्क्रीन नाम से फाइल, और उसके बाद हमारे पास होगा इसका व्यू मॉडल। कार्ड व्यू मॉडल को आप एक्सटेंड करोगे व्यू मॉडल से, और इस व्यू मॉडल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी 3 यूज़ केसेस की। तो पहला होगा हमारा इंसर्ट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस, सेकंड होगा हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस, और थर्ड होगा डिलीट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस। तो सबसे पहले हमें अपने स्क्रीन के स्टेट को होल्ड करने के लिए चाहिए होगा कि स्टेट होल्डर, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे कार्ड स्टेट होल्डर, और जिसके वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे जो हमने 2 स्क्रीन्स में ऑलरेडी यूज़ कर रखी है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और अपने कार्ड भी मॉडल में आके इसको कर लूँगा पेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो इस बारी हमें लिस्ट मिलेगी वो डिफरेंट होगी, वो होगी प्रोडक्ट डिटेल, जो कि आएगा हमारे डोमेन लेयर से, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊँगा एम्प्टी लिस्ट से इनिशियल लेवल पर। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट यूज़ केस को। ऑन ईच एमिशन हम लोग यहाँ पर व्हेन एक्सप्रेशन लगा के चेक करेंगे इसके इवेंट को। यदि ये लोडिंग होगा तो हम लोग यहाँ पर अपने UI स्टेट को अपडेट कर देंगे, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है। सेकंड केस होगा सक्सेस का, और लास्ट वाला केस होगा एरर का, जो कि आएगा हमारे नेटवर्क रिजल्ट से। और इसको हम लोग सिंपली करेंगे लॉन्च अपने व्यू मॉडल स्कोप में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक UI स्टेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसको हम लोग सिंपली कॉपी पेस्ट करने वाले हैं अपने पहले स्क्रीन से। तो कार्ड व्यू मॉडल में हम इसको कर लेंगे पेस्ट, और इस टाइम जो इसका स्टेट होल्डर होगा उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, दैट्स इट। तो इस UI स्टेट को हम लोग इस इवेंट के बेस पर अपडेट करेंगे। UI स्टेट अपडेट कार्ड स्टेट होल्डर इज लोडिंग इज ट्रू। सिंपली आप इसको कॉपी करो यहाँ सक्सेस में और एरर में पेस्ट कर दो, और यहाँ पर हमें सक्सेस वाले केस में रिसीव होगा डेटा, तो डेटा में हम लोग भेज देंगे res.data, और एरर के केस में हम लोग यहाँ पर जो हमारा एरर मैसेज होगा उसको सिंपली पास कर देंगे res.message की हेल्प से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट फंक्शन, जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपने इनिट में। इसी तरीके से हमारे पास 2 और चीज़ें हैं, 2 और यूज़ केसेस हैं। तो इसके बाद हमारा यूज़ केस है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमें भेजना होगा ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, और हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इंसर्ट यूज़ केस को, जिसके अंदर हमें भेजना होगा ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज, और इसको हम लोग सिंपली लॉन्च करेंगे अपने व्यू मॉडल स्कोप में, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होगा डिलीट, हमें भेजनी होगी ID, और हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डिलीट प्रोडक्ट लिस्ट यूज़ केस का, भेज देंगे अपने ID को, इसको लॉन्च कर देंगे अपने व्यू मॉडल स्कोप में, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है, ओके। तो ये हुआ काम कंप्लीट हमारे कार्ड व्यू मॉडल का। अब इस कार्ड व्यू मॉडल को हमें प्रोवाइड भी कराना होगा, तो जाएंगे अपने प्रेजेंटेशन के DI में, और यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा ऑलराइट। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। तो कार्ड व्यू मॉडल के अंदर हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तीनों चीज़ हमें यहाँ पर गेट से मिल जाएगी, ऑलराइट। तो हमारा व्यू मॉडल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अपने कार्ड स्क्रीन में। तो कार्ड स्क्रीन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंपोजेबल, जिसका नाम होगा कार्ड स्क्रीन, और इसकी रिक्वायरमेंट होगी कार्ड व्यू मॉडल और नेविगेटर। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड का, ठीक है। स्कैफोल्ड में टॉप ऐप बार होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। टॉप ऐप बार, यहाँ पर हमें कंटेंट कलर को करना होगा ब्लैक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको करना होगा वाइट, दैट्स इट। और लास्टली यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा टूल बार टाइटल, ठीक है, जो हमने शुरू में क्रिएट किया था।
और इसको हम लोग यहाँ पर कार्ट नाम से देंगे। और जैसे ही कोई बैक बटन पर क्लिक करेगा तो हम नेविगेटर की हेल्प से पीछे चले जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे चाहिए एक वेरिएबल जिसको हम लोग बोलेंगे UI स्टेट। इसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग व्यू मॉडल के UI स्टेट, जिसको हम लोग कलेक्ट करेंगे एज ए स्टेट। स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। जब हमारा UI स्टेट का वैल्यू अगर इज़ लोडिंग ट्रू होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, एंड यहाँ पर जो हमारा कंटेंट का अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर में। और यहाँ पर हम लोग शो करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस चीज़ को अगेन कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इस बार अगर हमारा एरर एम्प्टी नहीं होता है तो हम लोग इस केस में सिंपली एक एरर टेक्स्ट को शो करेंगे। तो ये टेक्स्ट आएगा हमारे UI स्टेट के वैल्यू के एरर से। और अगर इन दोनों में से कोई भी केस हमारे पास नहीं होता तो हम आएंगे एल्स में। और यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने UI स्टेट के वैल्यू के डेटा को। इसके डेटा को हम लोग चेक करेंगे, यदि ये नल और एम्प्टी होता है तो उस केस में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक बॉक्स को। बेसिकली मैं इसी चीज़ को यहाँ पर करने वाला हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर जो टेक्स्ट दिखेगा वो होगा कार्ट इज़ एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे लेज़ी कॉलम को। और इस लेज़ी कॉलम में हम लोग कॉल करेंगे आइटम्स को और यहाँ पर भेजेंगे UI स्टेट वैल्यू डॉट डेटा। और हम श्योर हैं कि ये नल नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को डबल एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा UI होगा, तो UI में प्रोडक्ट डिटेल वाला ही यूज़ करूँगा यहाँ पर भी। तो सिंपली मैं जाऊँगा अपने प्रोडक्ट डिटेल्स में और यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को बना रखा था। तो इस पूरे कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी करके आऊँगा अपने कार्ड स्क्रीन में और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इट को, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो इमेज है उसका हम लोग URL को पास कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो UI है कार्ट स्क्रीन के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो उसको ऐड करने के लिए मैं लूँगा स्पेस थोड़ा सा, भेजूँगा हाइट 12 dp का। और यहाँ पर हमारे पास होगा बटन। ये बटन एबिलिटी देगा यूज़र को कि वो कार्ट में से आइटम को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑन क्लिक इवेंट होगा हमारे पास और होगा हमारे पास इसके लिए एक रो जो हमारा मेन UI होगा बटन के अंदर उसके लिए। तो इस रो में हमारे पास होगा इमेज और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इमेज वेक्टर का आइकन्स डिफ़ॉल्ट डॉट डिलीट, नॉट डेट रेंज, इट्स डिलीट, ओके। और इसका जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पर नल पास करूँगा। एंड इसके बाद थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं मॉडिफायर का यूज़ करूँगा, मॉडिफायर विड्थ 8 dp। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर होगा हमारा टेक्स्ट जो कि सिंपली आपको बताएगा डिलीट, ओके। तो इस इवेंट को मुझे ऊपर ट्रांसफ़र करना है, तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बनाऊँगा ऑन क्लिक और यहाँ पर भेजनी होगी मुझे ID, तो मैं इसको इंट भेजूँगा। तो बटन के ऑन क्लिक के अंदर हम लोग अगेन कॉल कर लेंगे ऑन क्लिक को और यहाँ पर भेज देंगे इट डॉट ID, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है जो हमने कार्ट स्क्रीन बनाई है वो। अब हम लोग यहाँ पर इस कार्ट स्क्रीन को यूज़ करेंगे अपने ऐप नेविगेशन में। तो चलेंगे अपने नेविगेशन के फाइल में और यहाँ पर सबसे पहला काम तो हम लोग क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट कार्ट स्क्रीन नाम से और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपने नेविगेशन राउट से कार्ट, ओके। और इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सीन के अंदर, सीन नेविगेशन राउट कार्ट स्क्रीन डॉट राउट, ऑल राइट। सो यहाँ पर हमें चाहिए व्यू मॉडल, तो हम यहाँ पर अपने व्यू मॉडल को क्रिएट कर लेंगे कोइन व्यू मॉडल की हेल्प से, कार्ट व्यू मॉडल क्लास, एंड कॉल करेंगे अपने कार्ट स्क्रीन को, भेजेंगे अपने व्यू मॉडल को
नेविगेटर को और जो हमारा इवेंट होगा बटन के क्लिक पर उसको यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हमें इवेंट मिलेगा तो हम अपने व्यू मॉडल का यूज़ करके डिलीट कर देंगे उस पर्टिकुलर आइटम को, और उसके जस्ट बाद हम अपने व्यू मॉडल का यूज़ करके सारे प्रोडक्ट को अगेन रीफेच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस हुआ कार्ट स्क्रीन का, और यहाँ पर हमने कार्ट स्क्रीन को कर लिया है कंप्लीट। ओके, अब हम लोग वापस चलते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन पर, क्योंकि हमें ऐड करने के लिए आइटम को कार्ट में इसी स्क्रीन से ही इवेंट को भेजना होगा। तो इसी स्क्रीन में हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक स्पेसर, मॉडिफायर, हाइट होगी इसकी 12 dp, और इसके अंदर हमारे पास होगा एक बटन। ऑन क्लिक इवेंट हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे, और इसका जो UI होगा वो सिमिलर होगा जैसे हमने यहाँ पर कार्ट स्क्रीन में बनाया है। तो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को कर लेता हूँ कॉपी। तो जो हमारा रो है इसको मैं उठाऊँगा कॉपी, एंड यहाँ पर अपने प्रोडक्ट डिटेल में जाकर कर लूँगा पेस्ट। एंड वन मोर थिंग, इस रो में हमें यहाँ पर मॉडिफायर भेजना होगा, मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, और जो इसका वर्टिकल अलाइनमेंट है वो देना पड़ेगा सेंटर वर्टिकली। इंपोर्ट कर लेंगे आप इसको। ठीक है, और आप इस चीज़ को भी कॉपी करके पेस्ट कर लोगे अपने कार्ट वाले स्क्रीन में। या नाउ इट्स लुकिंग फाइन। चलोगे अपने प्रोडक्ट डिटेल में, और जैसे ही आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर होगा ऐड टू कार्ट, और इमेज में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा शॉपिंग कार्ट। और इस इवेंट को अब मुझे ट्रांसफ़र करना है हमारे पेरेंट कंपोजेबल में। तो पेरेंट कंपोजेबल में करने के लिए हम लोग अगेन यहाँ पर बनाएंगे ऑन क्लिक, और इस बार जो हमारा प्रोडक्ट डिटेल होगा उसको सिंपली मैं भेज दूंगा। तो मेक श्योर करें जो प्रोडक्ट डिटेल आप यहाँ पर यूज़ करोगे वो आएगा आपके डोमेन लेयर से। ओके, और इसका रिटर्न टाइप होगा यूनिट। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऑन क्लिक के अंदर। ऑन क्लिक वैल्यू, या दैट्स इट। तो इस चीज़ को हम रिसीव करेंगे अपने ऐप नेविगेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ये रिसीव हो चुका है, और हम यूज़ करेंगे व्यू मॉडल डॉट इंसर्ट का, लेकिन इंसर्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट व्यू मॉडल में, प्रोडक्ट डिटेल व्यू मॉडल में अवेलेबल नहीं है। तो हम अब चलेंगे अपने कार्ट व्यू मॉडल में, और वहाँ से इंसर्ट फंक्शन को रिमूव करेंगे और डालेंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल व्यू मॉडल में। यहाँ पर क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, और इस यूज़ केस को भी हम लोग यहाँ पर कर देंगे इंजेक्ट प्राइवेट वैल इंसर्ट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस। तो इसको मैंने जहाँ से प्रोवाइड किया होगा, आई मीन मॉड्यूल से, वहाँ पर जाके मुझे एक गेट और लगाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दिस। तो ऐप नेविगेशन में वापस जाएंगे आप, और अभी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी आईडी चाहिए, फिर चाहिए मुझे इसका टाइटल, फिर चाहिए मुझे इसका डिस्क्रिप्शन, और फिर चाहिए मुझे इसका इमेज। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका जो इंसर्शन है वो परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, ये जो हमारा कार्ट स्क्रीन है इस पर हम लोग नेविगेट कैसे करेंगे। तो जो हमारा कार्ट का आइकन था टॉप पर प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन में, उसके क्लिक पर हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें चलना होगा अपने प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन में, और यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी नेविगेटर की, और इस नेविगेटर को हम लोग यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर टॉप ऐप बार में यूज़ किया था, ये इमेज वेक्टर, इसके क्लिक पर। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडिफायर का, मॉडिफायर क्लिकेबल। तो इस क्लिकेबल के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे अपने नेविगेटर को, और सिंपली हम लोग नेविगेट कर जाएंगे कहाँ पर, अपने कार्ट स्क्रीन पर। तो ये आएगा हमारे पास नेविगेशन राउट डॉट कार्ट स्क्रीन डॉट राउट से। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग अब नेविगेट कर जाएंगे अपने कार्ट स्क्रीन पर। तो चलिए फाइनली अपने ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं जो बिहेवियर हमने यहाँ पर दिए हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं या नहीं। तो मैं इसको एंड्रॉयड में पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आई है। एरर ये है कि नेविगेटर हमने ऐड किया था लेकिन यहाँ पर पास नहीं किया। तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पास, और अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। ऐप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कुड नॉट क्रिएट इंस्टेंस फॉर मेन रिपोजिटरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को क्रिएट किया था उस पर हमने SQL ड्राइवर फैक्ट्री को यहाँ पर रिटर्न किया था, लेकिन इसके बजाय मुझे यहाँ पर चाहिए क्रिएट SQL ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत है SQL ड्राइवर की, ये एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए कॉन्टेक्स्ट।
तो मेन एक्टिविटी में मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है बेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली में रिटर्न करना है एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये दो चीज़ करते ही आपका जो ऐप है वो एग्जीक्यूटेबल होगा। अब देख सकते हो आपका ऐप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं सिंपली इस आइटम पे क्लिक करके ऐड करूँगा अपने कार्ड पर। इसको आपको अगर यदि देखना है तो आप देख सकते हो ऐप इंस्पेक्शन में। ठीक है, हमारा डेटाबेस है, उसका नाम है app.db। तो दो इसलिए क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी पहले से ही ऐड कर रखा था। तो अभी जब मैंने इसको ऐड किया तो हमारे पास हो गए दो आइटम्स। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अपने कार्ट में। तो कार्ट में हमें कुछ प्रॉब्लम इनकाउंटर हुई है, तो इसको हम लोग देखेंगे अपने लॉग कैट में क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ऑलराइट, तो प्रॉब्लम ये है कि लेज़ी कॉलम के अंदर हम लोग कॉलम को यूज़ नहीं कर सकते। तो यदि मैं आपको अपना कार्ट का स्क्रीन दिखाऊं तो मैंने लेज़ी कॉलम के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है कॉलम को, जो कि गलत है। तो इसको सही करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर सबसे पहले फिल मैक्स विड्थ करो और इसके हाइट को रैप करो। ठीक है, और यहाँ पर जो आपने वर्टिकल स्क्रॉल यूज़ किया है उसको आप सिंपली हटा दो। बस इतना ही आपको करना है और आपका जो ऐप है वो आप एग्जीक्यूटेबल होगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अगेन अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। ठीक है, तो मैंने डेटा को सेव कर रखा था ऑलरेडी, तो मैं इस पर कार्ड क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो हम सिंपली एक को करेंगे डिलीट और देखेंगे कि हमारा जो स्टेट है वो अपडेट होता है नहीं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो हमारा स्टेट भी अपडेट हो रहा है। दैट मीन्स सब कुछ जैसा हमने शुरू में आपको दिखाया था वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है, सिवाय इस आइकन के। तो इसको सही करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आप जाओ अपने कार्ट स्क्रीन पर और यहाँ पर जो आपका बटन है उसमें केवल और केवल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को आपको यूज़ करना है, विच इज़ अरेंजमेंट डॉट सेंटर, दैट्स इट। और इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल वाले स्क्रीन में भी, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग बटन का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे अगेन। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी आप देख सकते हो हमारे बटन का जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल सेम है और अगर हम लोग कार्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। तो कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो कंपोज मल्टीप्लेटफॉर्म ऐप को। अभी हमने केवल इसको एंड्रॉयड में रन किया है और अब हम इसको रन करते हैं iOS में। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो iOS में भी ये एग्जीक्यूटेबल है। तो मैं इस बैकपैक पे क्लिक करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ अपने कार्ट में और इसको मैं शो करता हूँ कार्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये विजिबल है। आप यहाँ पर एक और चीज़ को ऐड करो और सिंपली जाओ अपने कार्ट में और इस टाइम मैं इसको करता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट का जो स्टेट है वो तुरंत अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार फिर इस चीज़ को करता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर ऐड किया और मैं सिंपली इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो डिलीट वाला जो ऑपरेशन है वो होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो स्टेट है वो हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में वापस और यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने यूज़ केस में, विच इज़ डिलीट यूज़ केस। तो डिलीट यूज़ केस को हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट डिटेल यूज़ केस, और यहाँ पर हमने रिटर्न किया है यूनिट। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स। मेक श्योर करेंगे ये आएगा हमारे डोमेन लेयर से। और यहाँ पर जैसे ही हमारा डिलीट होता है उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे मेन रिपोजिटरी गेट प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे व्यू मॉडल में, जहाँ पर हमने इस यूज़ केस को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है और जैसे ही हमारा एमिशन होगा डॉट ऑन ईच, तो पहला वाला एमिशन जैसे होगा वैसे ही हम अपने स्टेट को अपडेट कर देंगे। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इस चीज़ को करूँगा कॉपी और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। डेटा के अंदर हम लोग यहाँ पर भेज देंगे रेस को, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो अब हमारा जो डिलीट ऑपरेशन है वो भी बिल्कुल वर्क करेगा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं iOS और एंड्रॉयड में। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जब हमने क्लिक किया डिलीट पर, तो उस केस में हमने इस चीज़ को दोबारा कॉल किया था गेट ऑल प्रोडक्ट्स को। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ एंड सिंपली इसको री एग्जीक्यूट करता हूँ अपने iOS ऐप पर। ऑलराइट, सो ऐप हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। चलेंगे अपने कार्ट में और यहाँ पर हमारे पास एक ही आइटम है, तो मैं एक आइटम को ऑलरेडी यहाँ करता हूँ यहाँ पे और सिंपली जाता हूँ अपने कार्ट पे और डिलीट करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा इंस्टेंट अपडेट हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को मैं अगेन एग्जीक्यूट करूँगा अपने एंड्रॉयड में चेक करने के लिए प्रॉपरली वहाँ पर भी वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ऐड किया।
अगेन मैं जैकेट पे जाऊंगा, इसको भी मैं ऐड करूंगा, सिंपली जाऊंगा अपने कार्ट में और यहाँ से करूंगा डिलीट। ठीक है, ये प्रॉपरली दोनों प्लेटफॉर्म्स पर वर्क कर रहा है। ऑलराइट, तो आपने कर लिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।